नमस्कार. नमस्कार सर. फर्स्ट टू जॉइन. नागपूर एकदम मुंबईला टक्कर देते सर कोविड मध्ये. हो, नागपूर काही कमी नाही. नागपूरचे लोक म्हणजे असेच नाही. ह्या वर्षी नागपूर एकदम नेक टू नेक सुरू आहे कॉम्पिटिशन. हो ना, खतरनाक आहे. सध्या तर लॉकडाऊन चालू आहे आता पूर्ण इथे. हा पुणे तर सगळ्यात वरच आहे सध्या. सगळीचकडे बंद आहे आता. परत वर्क फ्रॉम होम असेल ना मग तुमच्या मुलाला सर? मी तर मागचे 10 वर्षापासून वर्क फ्रॉम होम आहे. मुलगा तिकडे पुण्यालाच आहे ना. हा पण तिकडे पसरलंय वर्क फ्रॉम होम नाही नाही दिलं त्यांना. नाही, वर्क फ्रॉम होम काय, त्याला कोविड झाला होता. अरे आता बापरे. रिकव्हर झाला, तो पॉझिटिव्ह निघाला होता तिथे तो. ओके ओके. लकीली तेव्हाच आम्ही त्याच्यासाठी फ्लॅट पाहिला होता. एमेनोरा म्हणून एरिया आहे तिथे मग तो शिफ्ट झाला ओके होता आणि झाल्यानंतरच लगेच सिम्पटम्स आले. तर बरं झालं, पण बाकी सगळ्यांचं आम्ही टेस्टिंग केलं तर कोणाला नव्हतं. ओके. पण तो निघाला पॉझिटिव्ह झालं त्याचं. झालं, पण आता सध्या ठीक आहे आता. नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार खेडे सर, नमस्कार. सर नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. सर नमस्कार. सुभाष सर, नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. आज दिख कहीं रहे और देख कहीं रहे. अरे वो कैमरा नया लगाया. अच्छा, क्या बात है. इसलिए एकदम स्मार्ट लग रहे हैं आप भी. सॉफ्टवेयर वो सब कंप्यूटर नया लिया ना, हाँ. कैमरा भी नया लगाया इसके लिए. हाँ, बढ़िया है. पर आपका कंप्यूटर मैंने चेक किया, बहुत बढ़िया है, एक नंबर फास्ट है और एकदम मजा आएगा. अभी इस पे काम करने में भी मजा आएगा. अच्छा. पहले चलिए. क्या घर से करता था, अभी वहाँ ऑफिस से कर रहा हूँ सब. अच्छा, अभी ऑफिस में शिफ्ट कर लिए क्या कंप्यूटर? हाँ. अच्छा, क्या बात है. बहुत बढ़िया. ठीक है ना. चलिए, और अभी 2-3 मिनट बाकी है. सोनाली है, पंकज है, अमोल, बागड़े सर और मैं. राइट, बाकी लोग ज्वाइन हो जाएंगे. तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. सुभाष सर की क्वेरीज थी, वो सॉल्व करना है, और मेरे ख्याल से ग्रुप में भी कुछ क्वेरीज आई थी, वो भी सॉल्व करना है. तो वो सब एक बार देख लेते हैं अपन. फॉर्च्यून प्लस में कुछ चेंजेस थे, स्लाइटली, यानी कि एक्चुअली कुछ इश्यूज आए थे जो अननोटिस गए होंगे, मैक्सिमम लोगों को ध्यान में नहीं आया होगा. बट हम जब कहीं एक सर्कल लगाते हैं तो सेकंड पॉइंट का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था. जैसे कि जस्ट एग्जांपल करके आपको बता देता हूँ. सपोज आई टेक HDFC बैंक, और क्या बात है, HDFC एग्जैक्टली 5th आर्क से ही पलट रहा है. इट भी मैं तब तक जस्ट क्या चेंजेस है वो जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ, तब तक बाकी लोग ज्वाइन हो जाएंगे. ये एक सर्कल था जो हम नॉर्मली यहाँ पे लगाते. ये है फ्यूचर डेट एनालाइजर करके है. उसमें अपन बहुत सारे अलग अलग सर्कल, ट्रायंगल और बहुत सारी फिगर्स है जो रिकॉर्ड होती है, यानी कि फ्यूचर डेट उसकी रिकॉर्ड हो जाएगी. तो इसमें इश्यू ये था कि हम 2 पॉइंट जब क्लिक करते हैं वैसे स्टोर, तो आपको वो पॉइंट्स देगा. माने ये एक सर्कल का पॉइंट है, एक सर्कल का पॉइंट है, और ये एक सर्कल का पॉइंट है. इसमें इश्यू ये आ रहा था कि हम जब कर रहे थे ये स्क्रिप्ट HDFC बैंक, मैं इसी को दिखा देता हूँ, HDFC बैंक. तो इसमें हम सर्कल जब कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ पे उस वक्त सिर्फ ये 0.1 और 0.2 आ रहा था. सो वो एक छोटा सा बग था कि हम अगर पहले टॉप को सिलेक्ट करें बाद में बॉटम को सिलेक्ट करें तो ये इश्यू आ रहा था. अगर आप कोई स्विंग में पहले बॉटम और बाद में टॉप को अगर सिलेक्ट करते, जैसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे बाद में सिलेक्ट किया, तो इशू नहीं आया रहता. बट अभी इशू जो था जस्ट फाइंड आउट हुआ, वो बग सॉल्व किया. तो उसके लिए जिनके पास में डाउनलोडर होगा उन्होंने डाउनलोडर, यानी कि ये जैसे भी जिसके ऊपर मैंने माउस लेके गया, ये अगर जिसके पास होगा उसने उसको अपडेट कर ले तो आपके पास में इशू सॉल्व हो जाएगा. इस तरीके से आप भी टेस्टिंग करिएगा. जो कुछ कहीं पे कुछ सर ये सर्कल कैसे लगाया, जरा बताएंगे सर्कल कैसे लगाया? सर्कल में कैसा है सर कि हम स्विंग पॉइंट को इम्पोर्टेंट पॉइंट मानते हैं, कोई भी स्विंग पॉइंट को. तो हम कोई भी स्विंग का लो और कोई भी स्विंग का हाई, इस तरीके से 2 पॉइंट हमने सिलेक्ट करना है. तो जैसे मैंने सपोज ये एक लो पॉइंट है, मैं मार्क करता हूँ, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. ये 2 पॉइंट अगर मैंने मार्क कर लिए तो ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट के को अगर हमने रेडियस मान लिए
सॉरी इट्स डायमीटर मान लीजिए, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, बराबर है। तो हमारा ये सर्कल आ जाएगा, ये वाला जो अभी दिख रहा है पहला, राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट टाइमलाइन हो जाती है हमारे लिए कि कोई स्विंग है तो हमारे लिए अगर ये टाइमिंग पता है तो यहाँ पे अगर हमको कोई रिवर्सिबल बार मिल गया तो हम उसके ऊपर एंट्री कर सकते हैं। तो ये अभी समझ के चलिए कि आपके पास में सिर्फ यहाँ तक के ही डेटा है, ग्राफ यहाँ तक के, इसके लेफ्ट में डेटा है, राइट में डेटा है ही। अपने पास में ये पॉइंट आ जाएगा कि भैया कल जाके एक आधी स्विंग जो है यहाँ पे हम चेक करें कि कहीं कुछ इसमें चेंजेस आ रहे हैं क्या, रिवर्सिबल बार आ रहा है क्या, और वहां पे अगर बाकी का कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड बाय वगैरह आ गया तो हम उसको भी एक एंट्री पॉइंट मान सकते हैं। सो ये दो पॉइंट को हम अगर डायमीटर मान के चले तो जो सर्कल तैयार होता है वो एक नंबर का सर्कल, यानी कि ये एक। तो उसी तरीके से अगर मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर मैंने रेडियस माना और सेंटर ऑफ सर्कल इसको माना तो मेरा ये सर्कल आ जाएगा, ये वाला जो दिख रहा है आपको। अच्छा, तो मेरे लिए एक दूसरा पॉइंट हो गया फ्यूचर में कि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस मिलने चाहिए। और उसी तरीके से अगर मैंने सर्कल के सेंटर को यहाँ पे माना और मैंने अगर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया तो मेरे लिए ये एक पॉइंट आता है। सो हमारे लिए एक दो पॉइंट पता होगा तो सर्कल के बेसिस पे हम 3 फ्यूचर पॉइंट्स ऐसे निकाल सकते हैं कि जहाँ पे ज्योमेट्रिकली प्रेशर तैयार हो सकता है, तो हम वहां पे प्रिपेयर्ड रहेंगे या सेफ रहेंगे। सो जैसे यहाँ पे जैसे आपने कोई भी 2 पॉइंट को लेकर सर्कल ड्रॉ कर दिया, उसके बाद में सिर्फ आपको यहाँ पे इस तरीके से जनरेट करके चेक करना है। सो आपके पास में जितना भी बल्क बहुत सारी स्क्रिप्ट्स को लगाया होगा तो आपको ध्यान में आएगा, आपकी अगर स्क्रिप्ट है उसके पास पता चलेगा कि ये 0 कहीं पे भी आ रहा है, कहीं जहाँ पे 0 के आसपास पहुंच रहे हो समझ जाना चाहिए कि वहां पे हमें कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट होगा। तो ये रेडीमेड आपको मिल जाता है। तो आपको जैसे बहुत सारी जगह पे आपने लगाया और जनरेट किया, और मैं सिर्फ सर्कल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ सर्कल, यहाँ पे आपको जो चाहिए चूज कर सकते हैं या ऑल कर सकते हैं। मैंने डिस्प्ले किया तो अब देखिए मुझे इतनी सारी सपोज फिगर्स आ रही, इसमें जो भी मुझे पास में दिखेगा, जैसे अभी अपोलो टायर दिख रहा है, राइट, शायद जहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया होगा, तो 2 दिन हो गए तो वहां पे अपने को कोई प्रेशर पॉइंट मिलता है या रिवर्सिबल बार मिलता है तो हम वहां पे सेफ्टी ले सकते हैं। तो इसमें एक छोटा सा जो बग था वो फिर अभी सॉल्व हुआ जस्ट रिसेंटली, राइट। ठीक है, ये क्लियर है सुभाष सर? क्लियर सर, क्लियर। या चलिए, काफी सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, हम 5 क्रॉस कर चुके, तो देख लेते हैं एनी स्पेशल गेस्ट। या हम सभी, तो नमस्कार पंकज का अवस्था, यस ओके। पंकज मैंने अभी तक जो बताया शायद सुना आपने ना? नहीं मैंने सुन लिया सर सारा, मैं डिस्टर्ब नहीं किया बिकॉज व्हेन यू आर कंटिन्यू वी हैव टू लिसन एक्चुअली। ठीक, नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे रोक सकते हैं ताकि उसी वक्त उसकी कोई रिलेटेड क्वेरीज होगी तो वो सॉल्व हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो नहीं, ये जो सर्किल जो लगा है, हाँ, इसका जो एक्चुअली आइकन है वो कौन सा है सर जो लगा सकते हैं अपन, जहां से अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो एक्सप्लोरेशंस है ना वो कौन से वो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये एक एक्सप्लोरेशन है, हाँ, उसके बाद में ये एक एक्सप्लोरेशन है और ये एक एक्सप्लोरेशन है। तो ये चारों हमारे बहुत काम के, ये तो एकदम वंडरफुल है, स्टार है बिल्कुल, तो इसमें कोई चिंता नहीं है हमको। ये तो बिल्कुल के अलावा हमारे पास भी 4 एक्सप्लोरेशन है, क्योंकि क्या होता है ज्योमेट्रिकली एक्सप्लोरेशन करना बहुत ही टफ पार्ट था, क्योंकि ऐसा है कि हम यहाँ से हमने ये सर्कल निकाला तो ये पॉइंट कब आएगा ये कैलकुलेट करना है, नहीं मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना, और वो फॉर्मूला तैयार करके फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग में। ऐसा इश्यू था क्योंकि हमको तो रेडीमेड कुछ मिला नहीं, हमको सॉफ्टवेयर वाले को बोलना पड़ेगा भाई इस तरीके से चेक कर, तो टफ था अब तक के। सो लकीली देवदत्त ने कुछ अच्छी बीन बजा दी थी बीच में, तो उसमें हम लग गए तो हमें बहुत सारी चीजें मिल गई। तो हम इतने सारे एक्सप्लोरेशन से जो पहला एक्सप्लोरेशन है, ये एक्सप्लोरेशन काम कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये इतनी सारी डायग्राम्स है। इसमें हमारा सर्कल आता है, इसमें हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है, इसमें हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल आता है, इसमें हाइलो का स्क्वायर आता है, इसमें स्क्वायर एंगल आता है, इसमें पेंटागन आता है। तो इतनी सारी इसमें फिगर्स आती हैं, बस आप वो आइकॉन को क्लिक करिए तो वो आपको कमेंट्री देगा। जैसे कि मुझे अगर सर्कल लगाना है सपोज यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सर्कल को क्लिक किया तो यहाँ पे लिख के आएगा आपके माउस के बाजू में सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट।
तो अभी अगर मुझे लग रहा है कि मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है, तो मैंने सिलेक्ट ये फर्स्ट पॉइंट किया, सिलेक्ट सेकंड पॉइंट, मैंने कोई इंपॉर्टेंट लो को सिलेक्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड दिस स्टडीज नाउ, माने एक्सप्लोरेशन आपको बताए या नहीं बताए, क्योंकि क्या होता है बहुत बार तो हम टेस्टिंग करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा पे हम चेक कर रहे हैं कि हम वर्टिकली जस्ट मैच हुआ या नहीं हुआ उतना देखना है। उस वक्त शायद मुझे वो स्टडी को डेटाबेस में डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेटाबेस मुझे बार बार रिमाइंड करते रहेगा, है ना। हिस्टोरिकल डेटा ऑलरेडी डेट निकल चुकी है, 100 दिन हो चुके, तो अब मुझे उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे लगाना जरूर है। क्यों? ताकि मैं टेस्ट कर लूं कि भाई वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं उस वक्त बोल सकता हूँ कि स्टडीज को सेव ना करें, राइट। अब ये इसने अपने को तीनों पॉइंट्स दे दिए, तो सपोज मुझे जैसे ये एक पॉइंट पहला मिल गया, तो ये पॉइंट ठीक है, क्वाइट ओके, नहीं पे उसने इंपॉर्टेंट एक हाई मार दिया, सो ये टेस्टिंग हमारा हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे ये सब आइकॉन्स है और उसका एक्सप्लोरेशन यहाँ पे है, यहाँ पे आप जनरेट करें और पूरे स्क्रीन पर डिस्प्ले करें, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नाउ अंडरस्टूड, ठीक है, चलेगा। तो ओके, यहाँ पे किसी को और कोई क्वेरी? नहीं सर, बराबर। यस, क्लियर है। अंकित? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है। सृष्टि है क्या? सृष्टि नहीं दिख रही है। तरुण भाई है शायद, पता नहीं, ऑफिस में होंगे। तरुण भाई आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आज घर पे हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है सर। ओके, लॉकडाउन के कारण, ओके ओके ओके, फिर सैड पार्ट है, जबरदस्ती से घर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, कुछ क्वेश्चंस थे, उनको पहले मैं सॉल्व कर दे। सबसे पहला क्वेश्चन था मेरे ख्याल से एमएम लेवल के ऊपर था, और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था एडवांस गेट के बारे में। तो एडवांस गेट का क्वेश्चन मुझे याद नहीं कि इन्होंने पोस्ट किया था, बट ग्रुप में शायद डाला था। मेरे ख्याल से मनीष पांडे थे शायद, जस्ट चेक कर लेता हूँ। या भाटी सर का था। भाटी सर आए हैं कि नहीं पता नहीं, पर मुझे भाटी सर आपका आवाज तो नहीं आ रहा है। कंफ्यूज्ड बिटवीन पांडे सर एंड मनीष भाटी सर। मनीष सर है, राइट। ओके, ये क्वेश्चन पांडे सर का नहीं था, भाटी सर का था। तो भाटी सर जब आएंगे तब हम वो क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि वो चीजों को समझ पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था फिर अभी, वो था एमएम लेवल के बारे में। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन था सुभाष सर का, राइट? हाँ सर, हाँ सर। yes. तो चलिए मैं वो क्लियर कर लेता हूँ। आपका क्वेश्चन था कि हम मेटास्टॉक में हम उसको किस तरीके से यूज करें। तो पहले आई होप एमएम के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ काफी सारी चीजें। तो अभी जस्ट यूज कैसे करना उतना मैं दिखा देता हूँ, यानी कि हमारा कट शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों को एमएम लेवल के बारे में पता है। सभी लोगों को, किसी को डाउट होगा एमएम लेवल के बारे में तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो लेट्स चेक, एक आधी कोई स्क्रिप्ट ले लेते हैं ताकि साथ में स्क्रिप्ट का भी स्टडी हो जाए। ये सारी स्क्रिप्ट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। स्क्रिप्ट्स काफी है। तो लेट्स चेक भारती एयरटेल हमने 45 डिग्री पे पकड़ा था। सो यस, यहाँ पे शायद हम याद होगा आप लोगों को, तो यहाँ से अगर हम एंगल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारा भारती का 45 डिग्री आया था, और अभी 45 डिग्री से काफी ऊपर चला गया, अभी 545 तक पहुंचा हुआ है, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या करना है उतना मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप मेटास्टॉक ओपन करेंगे, मैं स्टार्ट से फिर से एक बार बोल देता हूँ। मेटास्टॉक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, काफी अच्छा है, यूज सिंपल है, यानी कि कस्टमाइजेशन उसका काफी अच्छा है। तो मेटास्टॉक में गए, मेटास्टॉक ओपन किया, उसके बाद में आपने ओपन करके लेफ्ट साइड में, सॉरी मैं थोड़ा फास्ट चला जाता हूँ, आदत है, तो लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे आए तो आइदर फाइल में जाके ओपन कर सकते हैं, या ये येलो बॉक्स दिख रहा है आपको, यहाँ से जाके आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ ओपन में गए, उसके बाद में आपका एज रेगुलर जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए, क्योंकि फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो दिक्कत होगी। हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर मेन फोल्डर है ISSEOD, राइट, ये होता है सी ड्राइव में। तो सी ड्राइव में ISSEOD नाम का फोल्डर है, उसमें NSE ऑल ये हमारा मेन फोल्डर है, जिसमें NSE का डेटा है, बाकी के अलग अलग डेटा है उसमें। जैसे मैं जस्ट बता देता हूँ आपको, सी
इतने सारे फोल्डर्स उसके अंदर है। बीएससी का भी डेटा है, जिनको चाहिए वो बीएससी का डेटा भी चेक कर सकते हैं। कीर्ति भाई शायद चेक करते हैं हमेशा। हम नॉर्मली एनएससी का देखते हैं, तो से एनएससी ऑल और एनएससी ऐसे 2 फोल्डर है। देखिए यहाँ पे नॉर्मली कोई भी यहाँ पे चेक करेगा। ये एनएससी जो है ना, उन्होंने सेक्टर वाइज सब डिवाइड करके इसमें स्क्रिप्ट डाली थी, यानी कि जैसे फार्मा होगा तो फार्मा की पूरी स्क्रिप्ट आपको एक फोल्डर में दिखेगी वगैरह वगैरह। तो नॉर्मली उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, तो अगर लगता होगा तो आप उसमें से देख सकते हैं, बट अदरवाइज ये और ये डेटा सेम है। ये क्लियरली विदाउट एनी सेग्रीगेशन किया हुआ एनएससी ऑल का डेटा है। यहाँ डबल क्लिक किया तो आपके पास में इतने सारे फोल्डर आते हैं। उसमें से इक्विटी का एक फोल्डर है जिसमें हमारे मेनली काम में आता है एंड ए टू जेड। अब डेट का क्यों डाला यहाँ पे वो मुझे पता नहीं, और वो डेटा प्रोवाइडर ने दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जाके क्लिक किए और अपनी स्क्रिप्ट को राइट, मैं किस तरीके से ओपन करना दिखा देता हूँ। ओपन यहाँ से लेफ्ट साइड से, यहाँ पे फोल्डर में आपको ढूंढना है, कौन से फोल्डर में से दिखना है वो, और आपने आपकी स्क्रिप्ट को क्लिक किया और ओपन किया, तो ये आपका तैयार हुआ मेटास्टॉक का पेज। यहाँ पे हम मेटास्टॉक जो यूज कर रहे हैं अभी के लिए, इसमें मेनली हम यूज करते हैं इसको एमएम लेवल के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बाकी के एडवांटेजेस डेफिनेटली है। जैसे कि आपको अगर चाहे तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन से है ये भी पता चलता है, रेडीली लिख के आता है। बट वो ये प्रॉब्लम है कि आपको अगर ये समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो फिर देन यू कैन यूज दैट, अदरवाइज उसको यूज करने में सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे कोई, यहाँ पे जैसे ये लेवल पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आया होगा, तो आपको रेडीमेड पता चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक एक्सपर्ट एडवाइजर करके यहाँ पे क्लिक कर लिए, और यहाँ पे देखिए इक्विस कैंडल स्टिक करके है, इसको अगर अटैच किया तो आपको यहाँ पे सब जगह पे लिख के आ जाएगा कोई कैंडल स्टिक पैटर्न आया होगा। तो मैं ज्यादा इसके ऊपर रिलाई नहीं करता, क्योंकि एक तो पहली चीज कि वो सब ट्रेज ग्राउंड में होगा तो ही खासा सेंस बनता है उसमें। अदरवाइज यहाँ पे आप, यहाँ पे आपने शॉर्ट कर लिया या कहीं पे कुछ पोजीशन लिया है, तो यहाँ पे जो मिडिल में आया हुआ है इंगल किम्पियर, इसका कोई सेंस बनता नहीं है खास। तो इट शुड बी एट द टॉप, क्योंकि ये बेसिस पे आप यहाँ शॉर्ट कर नहीं सकते हो। सो बट इट्स ओके, अगर आपको टेम्पलेट बना के रख देना है। कभी कभी क्या होता है, पढ़ाई करते 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 हम मिस कर दिए, तो ओके भाई, ओके इसने इस तरीके से यहाँ पे दे दिया, सो दैट्स अ फेयर, यानी कि यू कैन, आपको एक आधा एक्स्ट्रा ट्रेड मिल सकता है उसमें। तो ये टेम्पलेट आप लगा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट वो ज्यादा फैंसी आइटम होता है बहुत सारी चीजों में। तो डोंट ट्राई टू एक्सप्लोर, यानी कि मैं चाहूंगा आप इसमें टाइम वेस्ट ना करें ये एक्सप्लोर करने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्टम्स होती हैं, और अल्टीमेटली आई थिंक ये सब देखने के बाद में ही हम कहीं और पहुंचे, तो इट मेक्स रियली नॉट अ ग्रेट सेंस। सो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं एमएम लेवल। एमएम लेवल में मेनली हम जो देख रहे हैं इसमें, जस्ट अ सेकंड मैं व्हाट्सएप देख लेता हूँ। शायद आज अपने साथ में ज्वाइन होने वाले थे ऑल इंडिया इक्विटी हेड बार्कलेस गल्फ, तो शायद आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिज मैसेज, क्योंकि शायद वो आने वाले थे। तो अभी तक हम काफी सारे लोग हैं, मेरे ख्याल से मनीष भाटी सब नहीं है, सिर्फ भाटी सब आ गए। भाटी सर आवाज आ रहा है? यस सर। बस आपका क्वेश्चन था, आपके लिए मैंने होल्ड करके रखा था ये बंद करके, तो आपके क्वेश्चन को भी आंसर करते। तब तक ये क्वेश्चन था सुभाष सर का, आई एम जस्ट फिनिशिंग दैट पार्ट। मेटास्टॉक में हम स्पेसिफिकली देखते हैं तो एमएम लेवल। दूसरा पार्ट जो देखते हैं वो देखते हैं कि आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई डाइवर्जेंस, इसके अलावा देखिए देखने के लिए बहुत कुछ है उसमें, यानी कि 300 पैरामीटर्स है, मत जाओ ज्यादा, बहुत टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि बहुत बार हम ऐसा लगता है कि हमने कुछ नया एक्सप्लोर किया और हम करने जाते हैं, उसके बाद में फिर बहुत सारे ट्रायल के बाद में पता चलता है कि उसका यूज नहीं। तो एक स्टेज तक हम गए तो हम चाहते हैं कि वो चीज को आप आगे बढ़ाएं। री इन्वेंशन ऑफ सर्कल का जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो एमएम लेवल एंड आरएसआई दैट टू विद आरएसआई डाइवर्जेंस। बस आरएसआई को क्लियरली आरएसआई करके यूज ना करें, उसको सिर्फ डाइवर्जेंस करके हम यूज करेंगे, क्योंकि हम बाकी के पैरामीटर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, राइट। सो एमएम लेवल हम यूज करते हैं इसमें, तो इसमें एमएम लेवल यानी कि ये आपका -1/8 हो गया, और ये ऊपर का 9/8 हो गया। ये दो के बीच में एक पूरा गेम है इसमें। नॉर्मली जैसे हम 5/8 के ऊपर निकलते हैं तो हमारा 7/8, 7/8 के ऊपर निकले तो 9/8, और 3/8 के नीचे गए तो 1/8, एंड लास्ट विल बी द -1/8।
तो इसके ऊपर स्क्रिप्ट जाने के बाद में ये लेवल्स बदल जाती है। एज आई टोल्ड यू कि हमारी 0 to 100 की स्केल थी, तो ये स्केल सपोज 0 to 100 की है, सो ये हाईएस्ट जो लेवल होती है 9 बाइट, दैट वैल्यू थी 112.5। तो इसके ऊपर जाने के बाद में हम समझते हैं कि वाइब्रेशन सफिशिएंट हो चुका है, एंड दैट्स व्हाई वी or rather at the software is designed so that the scale will be changed automatically from 100 to 200 like that. तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली फिर ये आपको लेवल्स दिख जाते हैं। तो इवन दो इट लुक्स प्राइमा फेसी एकदम सिंपल, पहले आप पढ़ने के बाद तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। भाटी सर को मैंने कुछ उसके बुक्स दिए थे, तो पढ़ेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा वो, और अदरवाइज ऐसे सिंपल लगता है कि नहीं 5 बाइट से 7 बाइट किस तरीके से जाएगा, रियली जाएगा नहीं जाएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन, बट इफेक्टिवनेस इज क्वाइट गुड, यानी कि इवन दो लुक्स सिंपल इट इज क्वाइट इफेक्टिव। तो इसलिए हम सब में एक कॉन्फ्लुएंस करके इसको जरूर यूज करते हैं। ये सपोज अभी ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट मूव्स अबव दिस, माने ये जो है भारती एयरटेल अगर हम 580 के ऊपर अगर मिलता है तो सो विल बी मोर बुलिश ऑन दैट स्क्रिप्ट लाइक दैट। तो एमएम लेवल के लिए बेस्ट, एंड देन आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई डाइवर्जेंस को हम पिकअप करेंगे एमई ब्रोकर से। एमई ब्रोकर में हमको रेडीली मिल जाएगा, आरएसआई डाइवर्जेंस कहीं पे आ रहा है तो, और उसको अपन इसमें चेक कर सकते हैं मेटास्टाक, राइट। तो ओके, फेयर इनफ। अभी यहाँ तक के कुछ क्वेश्चंस होगा तो ये टॉपिक पे तो यहाँ पूछ ले। सुभाष सर यहाँ तक के क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सर। उसके आगे जैसे कैंडल्स वगैरह है, तो इसका अपने को कैसे आइडिया लगा कि अपने को लेने का है कि नहीं लेने का, कि क्या करने का? ये देखिए मेटास्टॉक में तो हम सिर्फ एमएम लेवल के भरोसे पे बात करते हैं कि सपोज अभी मेटास्टॉक में एक आधी दूसरी स्क्रिप्ट में ले लेता हूँ, जैसे अपने में से एक आधी ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं गोदरेज सीपी ले लेते हैं। सब लोगों को याद होगा तो हमने इसको भी एग्जैक्टली ये पिन पॉइंट पे पकड़ने में कामयाब हुए थे, याद होगा सबको तो, क्योंकि देवदत्त और मेरा कुछ डिस्कशन भी हुआ था। देन वी कैलकुलेटेड कि 675 में एंट्री करेंगे, सो 675 टू 750 ऑलमोस्ट इट इज देयर। नाउ इट इज एट 4/8 ऊपर गया तो कैसे। देखिए हम जब कोई स्क्रिप्ट को खरीदेंगे या खरीदने का फाइनल करेंगे तो हम हमारी पूरी लिस्ट तैयार करते हैं कि भाई मुझे ये चीज है या ये चीज है, ये चीज है, ऐसे 10-12 जितने भी अपने कॉन्फ्लुएंसेस है वो हम चेक करके करते हैं। सो मेटास्टॉक में जब अपन चेक करते हैं तब ये चेक करते हैं कि एमएम लेवल कौन सी है, या तो एमएम लेवल के हिसाब से हमें आइडिया आती है। अब जैसे सपोज मेरे पास अभी भारती है, सो अभी मुझे आइडिया आ गई कि 750 के ऊपर ये थोड़ा बहुत ठीक है, यानी कि कैसे ये 4/8 है करके, और 5/8 के ऊपर गया तो ये पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ तक है। सो यहाँ पे अगर मुझे स्क्रिप्ट मिली तो डेफिनेटली मैं ये टारगेट 850 के लिए राह देखूंगा। तो अब जैसे भारती लिया, लेते वक्त हमारे कुछ और कॉन्फ्लुएंसेस थे, लेते वक्त हमने याद होगा तो यहाँ पे 2/1 एंगल भी था। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे मैच हो रहा था। यहाँ पे अभी दिखेगा नहीं, बट इस तरीके से मैच हो रहा था अपन ने जो चेक किए थे। तो ये बेसिस पे और भी कुछ चीजें थी उसमें जो भी अपन ने उस वक्त चेक किए होंगे, तो वो बेसिस पे हमने बाय किया था यहाँ पे। सो ऐसे हमारा हमको जब बाय करते हैं ना हम कोई स्क्रिप्ट, तब हमारे पास में कॉन्फ्लुएंसेस यानी कि टेस्ट उसके फेवर में कौन सी गई है, ऐसी पूरी लिस्ट बनानी पड़ती है। तो वो बेसिस पे ही आप फाइनल करते हैं, आप सिंगल कोई बेसिस पे फाइनल करते नहीं। गेटिंग माय पॉइंट सुभाष सर, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। है ना। तो हम कोई भी चीज देखो एकदम जैसे बोलते हैं ना शादी करते वो 36 गुण मिल गए तो शादी नहीं करते ना, वैसा वाला यहाँ पे भी है। हमें अगर सभी चीजें प्रॉपर यहाँ पे दिखी तो थोड़ा तो मुझे तो कभी कभी डाउट हो जाता है इन सब कैसे प्रॉपरली मैच कर रहा है। तो हमारे फेवर में ज्यादा चीजें अगर मैच होगी तो हम ज्यादा बेटर पोजिशन में होते हैं, और हमारे पास में सॉफ्ट स्टॉप लॉस और ये सब चीजें एक्सीलेटर ब्रेक सब अपने हाथ में, और हम पूरा चेक करके ले लेते हैं कि ये गाड़ी लेना है नहीं लेना है। इस तरीके से हम हमारी टोटल स्ट्रेटेजी जो होती है इस तरीके से रखते हैं। तो क्या होता है कि हम जितना पहले सोचे उतना ज्यादा बेटर है, यानी कि ले लिया उसके बाद में सोच रहे इट मेक्स नो सेंस। तो हम अगर सोच के प्लान करके अगर वो स्क्रिप्ट्स को मार्क करके रख दे तो कभी ना कभी आएगी। याद होगा तो यानी कि मुझे याद नहीं कि आप थे साथ में उस वक्त, पर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको ये पूरा रैली, ये स्क्रिप्ट का मैं अपने क्लास में लिए थे यहाँ से।
याद होगा तो यहाँ पे हमने लिए थे और यहाँ पे मैंने बेचा था, यहाँ लीना मैडम ने बेचा था, याद होगा तो ये दिस इज आल्सो ह्यूज रैली है कि ये ऑलमोस्ट आप देखते हैं तो ये 500 से लगभग 700 सवा 700 की रैली थी। सो 1.5 गुना पैसा यहाँ पे, ये अपन ने क्लास में लिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो उस वक्त यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस अलग अलग थे कुछ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज कंप्लीट हुआ था और यहाँ पे ये 45 में पहुंचा था और ये रिवर्सिबल बार था। सो यहाँ पे और टीजी में मैंने वॉल्यूम में भी अपने लिए पाया था, ये भी कुछ काउंटिंग प्रॉपर मैच होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैच हुई थी। तो वी गॉट दिस फुल रैली, एटलीस्ट इतना। सी अश्विन सर का भी क्वेश्चन था, याद होगा, तो अश्विन सर बोले कि यार फिर हम यहाँ पे इतना रैली ले लेते हैं, मुझे याद है अभी क्वेश्चन, फिर उसके बाद में फिर मेजर रैलीज कभी कभी छूट जाती है। आई एग्री, बट कैसा होता है कि अभी अगर हम ये स्क्रिप्ट को, क्योंकि इसका ओरिजिनल स्टॉप लॉस तो कभी हिट हुआ ही नहीं, जैसे सपोज अगर ये यहाँ पे है तो हम प्रीवियस स्विंग का लो का अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस गया ही नहीं, पर उसके लिए आपको कितना टाइम रहा देखना पड़ता था। आप सोचिए कि हम यहाँ पे एग्जिट हुए थे लास्ट जुलाई में, लास्ट है यस 2020 जुलाई में हम एग्जिट हुए थे, और आप सोचिए कि आज लगभग 1 साल के बाद में या आप 9 महीने के बाद में सोचिए, 9 मंथ्स एक्चुअली स्क्रिप्ट साइडवेज ही रही एंड वी वर एबल टू कैच इट एट द बॉटम अगेन। तो ये तो कभी मैटर करता है, इतना तो पेशेंस शायद रहेगा नहीं, 9-10 महीने कुछ भी नहीं मिलता है वो स्क्रिप्ट में, राइट। सो मेरे ख्याल से तो प्रॉपरली जब हमें मिली यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल फिर मिला और हम यहाँ पे फिर से एंट्री कर रहे तो वी हैव सेव्ड 1 ईयर टाइम, राइट। तो इस तरीके से हम ये इसको भी गोदरेज सीपी को ट्रेड किए थे, जस्ट वो याद आया करके। बाकी इस तरीके से कॉन्फ्लुएंसेस आपको ऐड करते करते आगे बढ़ना है, यही एक मेन है। और कोई क्वेश्चन सुबह से? नहीं, बराबर है सर। इसमें जब आप सर एक क्वेश्चन था इसमें बस। यस सर ऐसे लास्ट टाइम हमने बताया था कि हम लोग यूजुअली मैक्सिमम टाइम 5/8 पे स्क्रिप्ट को स्टडी करने के लिए लेते हैं, राइट सर? बराबर। तो सर जैसे अभी इसमें 5/8 पूछने का तो भी हम उसको स्टडी के लिए लेंगे क्या सर? बिल्कुल लेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमारा व्यू जो बनता है पॉजिटिव, वो बनता है 5/8 के ऊपर, बराबर है। हाँ। या अगर आप देखिए कैसा है, उसके ऊपर किस तरीके से स्ट्रेटेजी करनी है, ये तो अलग अलग की जा सकती है, उसके बुक्स है, वो मैं आपको भेजता हूँ, भाटी सर को भी भेजे मैंने, उसमें बहुत अलग अलग स्ट्रेटेजीज दी। मुझे जो ठीक लगा मैंने उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन किया, क्योंकि कैसा है MM लेवल ये जो चीज है, जब वो कोई MM लेवल पढ़ा रहा है, वो सिर्फ MM लेवल के बारे में बात करना है, उसने बाकी कुछ भी बात नहीं करना है। हम वो बात नहीं कर रहे, हम सोच रहे हमारे लिए कि भाई एवरीथिंग इज गुड, जो अच्छा है वो हम फेवर में लेंगे। तो हम ज्यादा इंटरेस्टेड है कि हमारा ट्रेडिंग प्रॉपर हो, ना कि भाई फॉर्च्यून प्लस में ही सब अच्छा मिलता है, नॉट लाइक दैट। तो हम MM लेवल फॉर्च्यून प्लस में नहीं मिलते, फिर भी हम उसको ऐड कर रहे हैं कि भाई इट शुड बी अ गुड कॉन्फ्लुएंस। अब अभी हमारा व्यू एक ये है 5/8 के ऊपर हम लॉन्ग की बात कर रहे हैं, बट अगर -1/8 के पास में स्क्रिप है तो हियर आल्सो यू नो कि इवन दो स्क्रिप इज गोइंग डाउन, बट बिलो दिस इट इज ग्रेटली इट विल मूव फास्ट, बट उसी वक्त हम अपोजिट लेके यानी अगेंस्ट द ट्रेंड बोल के ये भी बोल सकते हैं कि दिस कुड बी द बॉटम। अगर यहाँ से जोरदार गिरने वाला है तो ये बॉटम भी हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ मिला तो दिस कुड बी अगेन योर एंट्री पॉइंट, लाइक दैट। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम 5/8 की राह देखेंगे एंट्री के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखिए हमने लास्ट वीक में यहाँ पे एंट्री किए थे इसमें, तो यहाँ कहाँ 5/8 नहीं था, बराबर ना। तो ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए हम जब इतने सारे कॉन्फ्लुएंसेस देखते हैं ना, तो कुछ कुछ आपको पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, सभी चीजें। सर नमस्कार देवदत्त, राइट। तो पूरी की पूरी चीजें मैच नहीं होगी। सो इसमें हम क्या क्या चीजें किस तरीके से देखते हैं फिर MM लेवल में हम डेली भी MM लेवल देखेंगे, हम वीकली भी देख लेंगे। सो देखिए वीकली में लास्ट टाइम जहाँ पे वो अब बना था, देखिए एग्जैक्टली ये पॉइंट पे बना था, राइट। तो हमने उस वक्त जिस वक्त हमने यहाँ हम ये लेवल पे हो, हमें अगर पता है कि ये 9/8 ऑलमोस्ट है, तो वी कैन टेक लिटिल बिट्स ओके यार, फेयर इनफ, लेट मी सी कि वेदर आई गेट एट अल्टरनेट। नॉर्मली अल्टरनेट लेवल्स ये हमारे टारगेट्स होने चाहिए, नॉर्मली अल्टरनेट लेवल्स, राइट। तो हम उस वक्त वीकली, डेली और मंथली ये देख सकते हैं। मैं नॉर्मली वीकली और डेली देखता हूँ, तो वीकली और डेली देखा तो भी हमारे लिए सफिशिएंट है। अभी सर ये डेली में है, तो अभी डेली में इसका अभी डेली में देख रहे हैं। हाँ। तो स्क्रिप्ट की स्टडी क्या बोलती है, इसको लेना चाहिए, बेचना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं देखिए डेली में हम क्या कर रहे हैं, हम माइलस्टोन्स देख रहे हैं, हम प्योरली MM लेवल के बेसिस पे बाय सेल नहीं करेंगे, बराबर ना। हम नहीं वो चाहिए, हाँ। हम ये देखेंगे कि MM लेवल अगर फेवरेबल है
तो हम दिल में और खुश हो जाएंगे, चलो हमने ले लिया है, अभी भी ये अच्छा दिख रहा है, बराबर है। तो अभी जैसे क्या दिख रहा है, अभी के मोमेंट पे अगर ये दिख रहा है तो हमें ये दिख रहा है कि ये 4/8 है। हाँ। तो 4/8 बोले तो एग्जैक्टली आधा पार्ट हो गया। 4/8 के ऊपर स्क्रिप्ट पॉजिटिव होती है और 5/8 के बाद तो पक्का पॉजिटिव होती है, समझ रहे ना। ओके। 4/8 हमारा माइलस्टोन है, 5/8 के ऊपर गया तो चिंता नहीं। सो अभी हम 4/8 के ऊपर है, तो अभी अगर मेरे पास होल्डिंग में है पोजीशन, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इसके ऊपर ये निकल जाए तो और बेटर होगा, एटलीस्ट कुछ है मेरे पास में, बराबर है ना, राइट। तो ये हिसाब से हम उसका व्यू लेंगे। उसी तरीके से अगर मैं इसी को वीकली में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसमें और एक चीज मुझे दिखी, वो दिखाता हूँ, बता दो आपको। वीकली में हमारे पास ये फिर से 7/8 के पास है, 9/8 से 7/8 एटलीस्ट रिट्रेसमेंट किया है, यानी कि एक अल्टरनेट लाइन ऑलरेडी उसने कैच कर लिया था, रिट्रेस आ चुका है, वो एक चीज दिख रही है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको अगर दिख रही होगी तो आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है, RSI डाइवर्जेंस यहाँ पे, राइट, RSI डाइवर्जेंस। तो जब हमने, ये कौन सा भारतीय है ना, शायद भारतीय, ये अगर हमने वहां पे उस वक्त, यहाँ पे अगर जिस दिन हम थे उस वक्त हमारे पास में ये पॉइंट भी ध्यान में आना चाहिए था, शायद नहीं आया, बट अपन ने जैसे क्लास में भी डिस्कस किया उस वक्त हमें ये ध्यान में जरूर आना चाहिए था कि RSI डाइवर्जेंस भी है। याद है देवदत्त है क्या? देवदत्त आवाज आ रही? देवदत्त, देवदत्त यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस था, ये नहीं बताया आपने? सर वो देखा नहीं था सर। हाँ, तो ये भी देखना पड़ेगा ना, मैंने ज्यादा क्वांटिटी ले लिया था ना, बराबर, याद है नहीं, अपन ने लिए थे 675 में। हाँ, तो यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस भी था। तो ये फर्क पड़ता है कि हम कितना ज्यादा डिटेल में उसको देख रहे हैं। ये एडिशनल पॉइंट था, शायद हमें यहाँ पे जैसे 2/1 मिला, बाद में ट्रायंगल मिला, तो हमें RSI डाइवर्जेंस भी मिल गया था उस दिन, तो हमारे पास में हमारे सपोर्ट में 3 वोट्स आ गए थे। सो दैट वुड हैव गिवन अस मोर स्ट्रेंथ। इसका मतलब हम पूरा एक ही स्क्रिप्ट लेंगे ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट वी आर कॉन्फिडेंट, ओके फेयर इनफ भाई, मुझे अब ये नीचे लेना ही लेना है। जैसे हम 675 की जिस दिन बात कर रहे थे, और यहाँ पे कितना यूनिक चीजें मिली भी थी, याद होगा आप लोगों को कि ये थर्ड डे में फिल्टर नहीं किया था, राइट। यहाँ पे जब ये थर्ड डे गया था ऊपर, तो ये फिल्टर नहीं हुआ था, यहाँ फिल्टर नहीं हुआ था, और ये मेरे ख्याल से 50% रिट्रेसमेंट भी आया था, और यहीं पे 75 मिनट्स का डिमांड जोन था। यानी देखिए कितनी सारी चीजें ये एग्जैक्टली मैच हुई थी, और इसीलिए मेरा एग्जैक्ट एंट्री 75 पॉइंट समथिंग है यहाँ पे। नाउ इट इज एट 740, तो क्वाइट गुड। यहाँ पे देखिए एक बार रिवर्सिबल बार आया था, बट इट डिडंट वेंट बिलो दैट, नाउ स्टिल इट इज मूविंग अप। तो इसको कहाँ बेचना है, ये सब रेडी रखना पड़ेगा, हमारे पास में स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए कि कहाँ सप्लाई जोन आएगा इसका, ये सब तैयार रखना पड़ेगा। तो ये 75 डिमांड जोन क्या है सर? ये क्या बोले? ये 75 डिमांड जोन क्या है? कौन, किसका आवाज में समझ में नहीं? सर अंकित बोल रहा हूँ सर। अंकित, सर ये आपने जो ये है ना, ये 75 में 75 मिनट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 75 मिनट का चार्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे जस्ट उस दिन जब हमने चेक किए थे ना, ये जब भी सेशन में डिस्कस हुआ था अपना, कि ये रिवर्सिबल बार है। हाँ, ये रिवर्सिबल बार में यहाँ पे TG बाय भी था, यानी वॉल्यूम पे बाय भी था, और इसीलिए हम इसके ऊपर देवदत्त तैयार था। 706 रुपया 20 पैसे में देवदत्त ने ऑर्डर भी डाल दिया था कि अब ये यहाँ से भागेगा, बराबर है। पर वो वहां गया 704 रुपए, और इसका मतलब फिल्टर नहीं हुआ। जब फिल्टर नहीं हुआ था तब हमारी बात हुई थी कि when so many things are looking great, even if it doesn't filter, you can then wait for a little bit retracement, और कहीं पे नीचे में आपको कहीं पे एंट्री मिलती है क्या, वो देखिए। एंट्री सिर्फ लेवल देख के नहीं, 675 की लेवल हमने निकाली थी, बट सिर्फ 675 पे एंट्री करना ऐसा नहीं था, वहां पे कुछ तो भी हमको अच्छा दिखना चाहिए वो लेवल पे जाके, कि वहां से स्क्रिप्ट रिवर्सल करनी। That is the only way of buying at the retracement level. माने then you have decided that this creep is moving, should move up as per our all parameters, but it didn't filter. It didn't filter. So now you are trying to do some bottom fishing. Of course, that is little bit risky because it has not filtered. But if you have so many things in your hand, see 706 का buy के जगह पे मैंने 675 में आपके सामने buy किया ये सब चीजें, बराबर? अपने क्लास में डिस्कस है, रिकॉर्डिंग है आपकी। तो आई कुड सेव ह्यूज बग्स, और यहाँ पे मेरा रिस्क मिनिमम था, हार्डली 3-4 रुपए का रिस्क होगा यहाँ पे, जो रिस्क लेके मैंने किया। यहाँ पे 706 और लेस ये जो भी है 650, तो आपका 55 रुपए का रिस्क रहता था। तो ये चीज तुमको क्लियरली क्लिक होनी ही चाहिए उस वक्त कि व्हाट काइंड ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग, वो एकदम क्लियर चाहिए।
बराबर ना, रिस्क मैं कितना ले रहा हूँ ये क्लियर चाहिए, ये अगर क्लियर ना हो तो ट्रेड नहीं किए तो ऑलवेज बेटर, बराबर ना, ये क्लियरिटी आनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इवन इफ यू डोंट डू ट्रेड्स, आप एक शेयर खरीदें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर ना। तो ये तभी फील आएगा जब आप खुद वो ट्रेड करोगे, ट्रेड नहीं करोगे तो फिर ये सब चीजें उसमें उतनी इंटेंसिटी नहीं रहती है, क्योंकि आप उतना बारीकी से देखते नहीं है कि जैसे क्यों यहाँ पे फिल्टर नहीं हुआ था, यहाँ पे क्या दिखा था एक्चुअली। दैट्स एक्चुअली ग्रेट थिंग। यहाँ पे है तो आप शॉर्ट मार सकते हो, बहुत सारी चीजें याद होगा तो वोकार्ड फार्मा सेम थिंग एज हैपेंड, इट डिडंट फिल्टर, then it came down little bit and then now it is huge, but due to that I missed that trade कि यहाँ पे फिल्टर नहीं हुआ था, so I exited। so वोकार्ड फार्मा की भी अपने बात की थे, याद होगा सब लोगों को। तो वोकार्ड फार्मा इज also huge। so ये क्लियर है अंकित? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होता है सर ये, इसका भी Yeah. 655 पे सर 755 शायद वीकली डिमांड जोन सॉरी सप्लाई जोन है। अच्छा वीकली में इसका सप्लाई जोन है क्या? एक सेकंड, स्क्रिप्ट था अपना गोदरेज सीपी। सर हाँ सर बोला। गोदरेज सीपी अभी ट्रायंगल मीन पे रजिस्ट कर रहा है और 61.8 रिट्रेसमेंट भी है अभी। अच्छा ओके ग्रेट। एंड रेड आर्क के ऊपर फिल्टर भी नहीं हो रहा है, वहीं पे वो है 3 दिन से। ओके तो F प्लस में। हाँ F प्लस में अपने रेडार इतने में, हाँ ये फिल्टर नहीं हो रहा हाँ होगा। ग्रीन कैंडल ऊपर है बराबर है लेकिन यानी कि फिल्टर नहीं हुई है। फिल्टर green नहीं हो रहा है, candle। ठीक है हाँ दैट्स गुड। ये अगर फिल्टर हो गया, ट्रायंगल मीन और 6 पॉइंट ये अपना 61.8 का ओके हाँ यानी कि ये 61.8 सॉरी रिट्रेसमेंट। हाँ मैं लगा देता हूँ। हाँ ये चीजें तैयारी होनी ही चाहिए, राइट, ये अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए, है ना। सो दिस इज नाइस वन। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के मीन में भी मैं शायद इसको डायरेक्टली यहाँ लगा दूं तो लोगों को ध्यान में आ जाएगा। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट आ रहा है सर। क्या बात है। ये डिफरेंस है कि तुम यानी कि सक्सेसफुली वो स्क्रिप्ट से बाहर निकलोगे या कि बाद में रोते रहोगे, है ना। तो ये सब चीजें अगर आपकी प्रिपेयर्ड होगी, ये प्रिपरेशन का मामला है। अभी यानी कि अगर मैंने ट्रेड लिया हुआ है, मैंने ट्रेड लिया हुआ है और मैंने अगर पढ़ाई नहीं किया तो और लीना मैडम ने अच्छी पढ़ाई की तो उनका एग्जिट प्रॉपर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो इन्होंने प्रॉपरली देख लिया है, ये चीजें पता होनी चाहिए। हमारे जो पोजीशंस है उसमें सिर्फ हमें इतना भी पता हो तो भी इट्स नाइस वन। और ये देखिए 61 पॉइंट एग्जैक्टली नाउ एंड 61.8 एंड अपार्ट फ्रॉम सी इट इज अ 13th डे अप, दिख रहा है ये 13th डे अप है। सो 13th डे अप इज द प्रॉब्लम। हाँ फिबोनाची नंबर है। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये स्क्रिप्ट आपको 13 का अप सेटअप बनाए, नीचे मिले, दिस कुड बी योर डिमांड जोन, आपको यहाँ पे फिर से मिले एंड देन अगेन इट मे स्टार्ट, राइट। सो यू हैव टू टेक कॉशंस यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कैसे हमने लिया, अभी जैसे मैंने लिया तो मेरा तो एक्सपेक्टेशन है कि भैया एकदम जोरदार ऊपर चला जाए। अब इसमें एक चीज जरूर अच्छी थी कि ये शायद वीकली में भी 45 डिग्री पे आया था, ठीक, ये चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट वीकली पे आया तो दैट्स गुड, बट हो सकता है कि वीकली में भी हमें रिट्रेसमेंट मिले एंड देन इट कैन स्टार्ट, सो दैट्स गुड। आप देखिए या तो फिर पकड़ के बैठना तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस ले तो यहाँ पे अगर अपन इसके नीचे भी निकले तो आपको फिर से एक एंट्री नीचे लेवल पे मिल जाएगी या वही लेवल पे मिलेगी, बट एटलीस्ट ये आपका सेफ्टी बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे दिस इज नाइस ऑब्जर्वेशन कि आपने ये 13th डे अप 61.8 है, ऊपर से ट्रायंगल भी लगा सर हाँ ऊपर से ट्रायंगल नीचे, एग्जैक्ट मीन आ रहा है वहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है, सी ब्यूटीफुल, अच्छा हुआ आपने बताया। तो यहाँ पे कुछ देखना पड़ेगा, अगर निकलने का चांस मिल गया कहीं पे थोडा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी, हाँ कन्फर्मेशन मिळायला पाहिजे की तो हाँ, खाली येईल तर मग हाँ, एक्झिट करता येतं, नाही तर मग देखना पड़ेगा। अभी इंट्राडे में भी देख सकते हैं, अभी इंट्राडे का चार्ट हाँ। उसका चेक करना चाहिए क्योंकि 13th डे हुआ, मैंने मार्क करके रखा था कि 13th डे है। 13th डे में रेड कैंडल अगर ये है तो अपना रूल बता रहा हूँ मैं कि रूल के हिसाब से हम इसके नीचे आउट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर का फिबोनाची नंबर का कैंडल आपको दिख रहा है तो आपको उसके कैंडल के नीचे, अगर आप प्रॉपर स्विंग में नहीं बैठे तो यानी कि आपने
स्विंग के बेसिस पे नहीं बैठे हो, सपोज आपकी स्क्रीन नीचे नीचे आ रही है लाइक दिस, एंड देन नॉर्मली व्हाट वी कैलकुलेट कि हमें इस तरीके से स्विंग मिलना चाहिए। मुझे ये पूछना था कि नहुष आया है कि नहीं। जस्ट सेकंड, आज तो काफी सारे लोग हैं, हम 25 लोग हैं ऑलमोस्ट, मुझे जस्ट चेक करने चाहिए नहुष आएगा क्योंकि उसका कुछ क्वेश्चन था। नहुष नहीं है, नहीं है, ठीक है, राइट। सो नॉर्मली हमारे लिए एक्सपेक्टेशन ये होता है कि हम स्विंग देखते हैं फिर उसके बाद में करते हैं, बट इफ अपार्ट फ्रॉम स्विंग, इफ यू आर ट्राइंग टू एंटर कि भाई मैं ये भी रैली ले लेता हूँ, जैसे ये नीचे आ रहा है और ये रैली ले रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर आपको पता है कि देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि आपको वो फिर से नीचे में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 5th डे, 8th डे, 13th डे जो भी आपको कैंडल रेड मिलती है उसके नीचे आपको सेफ्टी रखना पड़ेगा। 3 दिन की जरूरत नहीं है, 5, 8, 13 इज क्वाइट ओके। तो ये 13 है, और यहाँ पे इस वक्त हमने बहुत सारी चीजें जिस तरीके से चेक करनी चाहिए, जैसे कि हमने प्रीवियस जो टॉप है, ये टॉप है इसका, और यहाँ का काउंटिंग भी हमारे पास में पता होना चाहिए। इट्स 52, ये 52 आया हमारे लिए। अगर ये 55 आता था तो और भी डेंजर बात थी, बट स्टिल क्वाइट ओके। यहाँ पे 52 आ रहा है, कैलेंडर में चेक कर लेते हैं एक बार। टॉप टू टॉप 78, यहाँ पे हमारे लिए 52 मिला। अगर ये 55 मिलता तो डेफिनेटली यहाँ से स्क्रिप्ट आपको नीचे मिलनी ही मिलनी, क्योंकि इतने सारे कॉन्फ्लुएंसेस आ गए कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीन भी मिल रहा है, 61.8 भी आ रहा है, 13th डे भी है, राइट। एंड दैट आल्सो इट्स अ 4/8। ये जो लेवल एग्जैक्टली है ये आपकी 4/8 भी है। सो 4/8 के अबव हम स्लाइटली बुलिश हो जाते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इट क्रॉसेस 5/8। बट एटलीस्ट इट्स अ ग्रेट पॉइंट कि यहाँ पे काफी सारे कॉन्फ्लुएंसेस है, सो हमें सेफ्टी जरूर लेनी चाहिए यहाँ पे, राइट। सो ये एक चीज होगी। अब में देखते हैं, अब में यस एग्जैक्टली द सेम थिंग, रेड आर्क के ऊपर फिल्टर नहीं हुआ है अभी तक के, राइट। तो वो एक चीज है, सो इसको माइन्यूटली चेक किया जा सकता है, राइट, मंडे ऑनवर्ड। इसके ऊपर एंट्री की ऑर्डर रखे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे, या तो फिर थोड़ा बहुत शायद 15 मिनट में डाइवर्जेंस वगैरह दिखता है तो वो बेसिस पे थोड़ा देखना पड़ेगा, राइट। फेयर इनफ। यहाँ तक क्या हो गया देवदत्त? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? नहीं सर, वो वीकली सप्लाई जोन का थोड़ा कंफर्म कर लीजिए। यस, वीकली सप्लाई जोन की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा भूल गया, वीकली सप्लाई जोन की बात कर रहे थे आप, राइट। ये वीकली है, यस इट इज वीकली सप्लाई जोन। आपका 61.8 तो है ही है, और ऊपर से अगर आप वीकली सप्लाई जोन को बोलते हैं तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। यस इट इज एट वीकली सप्लाई जोन। तो सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। युज्ड म्हणू शकतो ना सर आपण त्याला? यूज युज्ड आहे म्हणू शकतो ना? यूज तो नहीं लग रहा है इतना सा प्रॉपरली। 2 कॅन्डल येऊन गेल्यात ना त्याच्यामध्ये नंतर। देखिए ये कैंडल अगर आई तो इसको यूज नहीं बोल पाएंगे, ये तो डायरेक्टली नीचे आ गई। अगर इसने यहाँ से एक बार भी ऐसा ऊपर इसका डंडी रहता था तो हम बोल सकते थे कि यूज है, ठीक है। क्या बोल रहे देवदत्त, कुछ बोल रहे थे? नो सर, नहीं ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाउन, और यू में से इट्स 8 डाउन, 8 डाउन 61.8, ये सब चीजें यहाँ पे दिख रही है। बाकी थोड़ा सा छोटा सेटअप वीकली में दिखेगा तो सो वोंट बी एबल टू से कि वेदर इट इज एट 45 डाउन, बट डेफिनेटली एक क्रूशियल लोकेशन यहाँ पे, यानी कि देवदत्त अगर एंट्री नहीं लिया होगा तो उसको फिर नीचे मिलेगा एंट्री देने के लिए। ये एक है, ये मेरे ख्याल से वीकली चार्ट शायद है इसका, राइट। ये हमारा 45 डिग्री, और मोस्ट प्रोबेबली हमारा ऑलमोस्ट वी आर क्लोज टू द 45 डिग्री प्रोबेबली। सो ये नेक्स्ट वीक की कैंडल आएगी तो शायद यहाँ तक की आएगी। आई थिंक हाई 746 वगैरह समथिंग था। लेट्स सी, वी आर एट लिटिल बिट क्लोज अगेन 45 डिग्री, सो दैट्स अगेन प्रोबेबल लोकेशन कि यहाँ पे हम इसको केयर ले लें। प्रोबेबली हमें शायद फिर से नीचे में मिल सकता है। So let's see. 748 हाय आहे सर वीकलीचा। 748 ना, राइट राइट। हाँ, तो ऑलमोस्ट ये लेवल होगी, मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ, 158, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, हाँ स्लाइटली असेल। स्लाइटली डिफरेंस रहेगा। तो ओके, वीकली में अगर वो 45 पे टच किया है, दिस इज गुड वन, वीकली एग्जैक्टली 45। तो
दैट इज गुड वन। 45 वीकली रहा कि काफी अच्छा रैली मिल जाता है। बाकी हम इसमें कॉल में भी देख लिए थे, काफी अच्छा रैली। सो ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। एक क्वेश्चन। यस सर। सर ये हम लोग जिनका ऑलरेडी एंट्री हुआ है वो एग्जिट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जी। एक मिनट जरा डेली में जाइए। इसी के हाँ उधर से एबीएसएस बंद कर दूं? नहीं चलेगा ना। हाँ। अगर समझो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ये रेड के ऊपर थोड़ा जूम इन कीजिए ना। हाँ हाँ। ये रेड के ऊपर फिल्टर नहीं हो रहा है बराबर। कि समझ लीजिए कि अभी ये इंटरनली 1 2 3 4 का सेटअप बनाता है। हाँ। रेड के नीचे आता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है 50% ऑफ द रिसेंट रैली। हाँ हाँ। फिर एक रिवर्सिबल देता है और रेड के ऊपर वो क्लोज देता है। बराबर। अब एंट्री फिलहाल के रेड के ऊपर का जो है उसके ऊपर फिल्टर या नया जो स्विंग बनेगा उसके ऊपर विद द चिकी स्टॉप लॉस। हाँ यस, मैं री एंट्री के बारे में सोच रहा हूँ, एग्जिट के बारे में। यस, मैं अभी इसको ये कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे सब लोगों को पिक्चर भी। देखिए आपका जो बोलना था ये इस तरीके से कि ये अगर मैं नया सेटअप पकड़ के चलूं ताकि ये इंटरनल सेटअप रहे, राइट जी राइट। नहुष आप ऑनलाइन है? जस्ट अ सेकंड, मुझे मैसेज कुछ आ रहा है, जस्ट अ सेकंड। नहुष आवाज नहीं आ रही आपके, अगर आप है तो आई डोंट नो, जस्ट अ सेकंड। नहुष, हाँ ठीक है, ओके। ये एक एंट्री के बारे में जो आप बात कर रहे थे, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। आपने बोला कि हम ये 4 के सेटअप के बात कर रहे थे, ये वाला मतलब अभी ये L1 हुआ है, अभी L2 L3 अगर होता है हाँ हाँ बिल्कुल और फिर रिवर्सिबल देता है। यस। अब ये भी उस वक्त जरूर देख लेना पड़ेगा कि हमें ये 13 सेटअप जो है अगर इसमें कितना रिट्रेसमेंट दे रहा है, वो एक अच्छा बात रहेगा। अगर वही रिट्रेसमेंट पे भी मिलता है तो दैट इज आल्सो गुड। अब क्वेश्चन आपका ये था कि ये 4 अप सेटअप है और यहाँ पे अगर हम नीचे में मिलते हैं तो 4 अप इट्स नॉट अ गुड सेटअप, पहली चीज। और दूसरा चीज ये इंटरनल सेटअप है, बराबर है। सो 4 अप सेटअप में आपका बोलना है कि ये शायद यहाँ नीचे चला जाए एंड देन आई एम गेटिंग अगेन अनदर क्लोज समवेयर हियर। अगर मुझे इस तरीके से क्लोज मिलता है तो शुड आई टेक अबाउट दिस और नॉट? सो मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं लग रहा है कि अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा ना हो तो नो प्रॉब्लम। बट बहुत बार कैसा होता है कि अगर नीचे जाना है तो शायद 4 नीचे जाए, थोड़ा यहाँ पे क्लोज दे, कहीं गलती से फिल्टर अगर हो गया और फिर आप नीचे चले जाए, ये ना हो। सो ऑलवेज जो प्रीवियस एंट्री थी वो और आज की अभी जो फ्रेश एंट्री आपकी जिसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम इसके ऊपर ले लें। तो कभी भी वो चाइज ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? ये क्लियर है ना सचिन सर? ओके ओके गॉट इट। हाँ राइट। तो सर इसमें एक चीज ऐड और कर सकते हैं। क्या बोले सुभाष सर? नहीं सर मैंने नहीं बोला। हाँ किसी ने तो भी बोल सर पंकज हाँ बोलिए। पंकज सर। पंकज बोलो। सर इसमें एक गैन का रूल ऐड हो रहा है, दैट इज 7 to 9 द क्यूब। 7 to 9 जो है वो क्यूब नंबर है, राइट? एज पर द क्यूब नंबर यदि वीकली क्लोज आपका क्यूब के ऊपर है, राइट? और वो जो फिल्टर हो रही है अपनी बार 13 बार जो फिल्टर हो रही है उसका जो लो है वो 732 है, राइट? ओके। यदि वो 732 का उसका लो बना हुआ है, राइट? और ये अपना यही है कि यदि अपने को रूल के हिसाब से बाहर निकलना है तो 732 के नीचे फिल्टर होने के बाद हम बाहर निकल जाएंगे, राइट? पर यदि क्यूब नंबर सेव रह जाता, तो क्यूब नंबर कितना आ रहा है? 7 to 9 इज द क्यूब नंबर सर। 7 to 9 राइट। 27 का है क्या ये? नहीं कितने का? तो ये हम ये है सर 27 क्यूब कितना है वो? यस है ना? यस सर। हाँ 27 स्क्वायर बराबर है, यानी क्यूब नंबर भी है सर ये। बराबर ठीक है ना? ठीक है ओके। 7 to 9 राइट। दोनों ही है स्क्वायर नंबर के साथ साथ। ओके दोनों ही नंबर एक तो कंबाइन हो रहे हैं और सेकंड ये हो रहा है कि 2 and 7 इज अगेन इज द 9 नंबर, राइट? इट अ ग्रेट स्पोर्ट यदि वीकली में क्लोजिंग उसके अबव आई है तो। हाँ
तो उसके सपोर्ट लेवल पे जब यदि 7 to 9 तक रिट्रेस करता है, हाँ, तो वहां भी एक एंट्री ली जा सकती है विद द मिनिमम स्टॉप लॉस, बराबर है, राइट राइट राइट, ठीक है, यदि ठीक है, री एंट्री की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसमें अपन बहुत सारी चीजें ये ऐड कर देखेंगे। सकते हैं पॉइंट सर? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। जैसे नंबर आपका ये जैसे 7 to 9, ये स्क्वायर ऑफ 9 में 315 डिग्री पे भी आएगा, बराबर है, 7 to 9 राइट, बिल्कुल परफेक्टली बराबर, वही आएगा सर। परफेक्टली तो वहां दो पे तीन चीजें ऐसी कंबाइन हो जाएंगी हमारी। yes यस yes yes, so you have a cube number, you have a square number, बराबर है, and you have a 315 degree number, that is 7 to 9, और 79 या लगभग यहाँ पे गई तो भी है, तो बिल्कुल परफेक्टली यही आ रहा है सर, एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट 7 to 7 आ रहा है सर वहां पे। 7 to जो 7, रिट्रेसमेंट अभी आपने अगर जो ये आपने भी वाली, लगाया है सर, ये रेट नहीं, अच्छा, जो रिट्रेसमेंट अभी आपने खींच रखा है सर, अच्छा जस्ट अभी उसमें वाला क्या, जस्ट अ सेकंड, आप, हाँ ये छोटा सा, ये छोटा थोड़ा सा छोटा यस करेंगे, यस देखिए यस 7 to 7 727, राइट राइट राइट, 727 वो भी आपका 50% रिट्रेसमेंट लेवल वहां पे आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं वो इसको अपन एक कॉन्फ्लुएंस करके मान के चलते हैं, बट जब Yes. हम नया परमानेंट entry- रूल नहीं कह सकते। नहीं, इसको देखो, मैं कॉन्फ्लुएंस करके जरूर पढ़ूंगा, कॉन्फ्लुएंस करके जरूर पकड़े, बट हम एंट्री क्राइटेरिया में कुछ हमको बेस स्ट्रांग लगेगा, बराबर है, कि काफी सारी चीजें हमें एक साथ मैच होते हुए देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक सिंगल, अभी जैसे हम 315 डिग्री या क्यूब और स्क्वायर की जो बात कर रहे हैं, ये एक प्योरली एक टॉपिक हुआ न्यूमरोलॉजी वाला, कि जो बेसिस पे हम देख रहे हैं। अगर हम वो सिंगल बेसिस पे एंट्री करेंगे तो हमारा ये फाइनल कंक्लूजन ये रहेगा कि हमने ओनली न्यूमरोलॉजिकल बेसिस पे एंट्री लिया है। सो डेफिनेटली इसको एक पॉइंट करके हम कॉन्फ्लुएंस करके ऐड करें, बट साथ में बाकी की भी चीजें हमें देखना पड़ेगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से नीचे आता है, हमारा एक्सपेक्टेशन है 729 कुड बी अ ग्रेट सपोर्ट, अगर यहाँ से कल नीचे आ रहा है तो हमारा ये L2 हो जाएगा, L1 ये हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी ये है कि ये L3 मारेगा। उस वक्त वो बोलेगा नहीं यार न्यूमरोलॉजी बाजू में छोड़ो, मेरे को तो L3 मारना ही है, क्योंकि दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें हो सकती है, तो हमको वो चीजों को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, और अगर हम वहां पे कोई चीज देख के एंट्री करते, तो अभी के लेवल पर्टिकुलर स्पेसिफिकली ये स्क्रिप्ट के बारे में बोल रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट ने अभी तक एक रिट्रेसमेंट्स इतनी सुंदर कहीं पे दिया नहीं है। सो प्रॉपर वहां पे जैसे यहाँ पे इनिशियल स्टेज में मिल गया था, जैसे मैंने बोला कि मैंने 675 के आसपास एंट्री किया, तो ये भी 50% एंट्री आ गया था, बट वो इनिशियल स्विंग का था, अभी स्विंग के ऊपर स्विंग मारते गया हुआ है। सो शुड वी रिपीट राइट नाउ और शुड वी वेट फॉर समथिंग गुड टू हैपन, ये हमें जरूर देखना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि पेशेंस रखते हो तो आपको एग्जैक्टली परफेक्ट जगह पे स्क्रिप्ट मिल जाती है। जैसे कि अभी ये स्क्रिप्ट में हमने 1 साल मैंने पेशेंस रखा, समझ के चलिए आप मोटा तौर पे, कि हमने यहाँ पे ये पूरी रैली लिया था, ये पूरा क्लियर कट रैली लिया था। उसके बाद में यहाँ पे भी याद होगा तो शायद 45 डिग्री पे यहाँ कुछ ना कुछ पैसे हमने ले लिए थे, बट ये निग्लिजिबल थे, ये मैं छोड़ देता हूँ, बट अदरवाइज वी वेर एबल टू सेव टाइम, और हमें फिर से वो स्क्रिप्ट मिल गई थी। सो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा स्टीप रैली है, तो एक लगता है कि भी रिट्रेसमेंट वगैरह थोड़ी बहुत मिल जाए तो इट्स ऑलवेज बेटर। और ऐसा है, भागते हुए ट्रेन पकड़ने की जगह पे हमें अगर जगह पे लोकेशन पे प्रॉपर लोकेशन पे अगर ट्रेन मिल रही है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी ट्रेन है कि कमी नहीं है ट्रेन की, बराबर ना। तो नथिंग स्पेशल अबाउट दिस, क्योंकि इसमें जैसे अगर आप प्योरली एंट्री की बात करें हमारे पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे तो स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज वगैरह तो पहले ही हो चुका है, ये मेजर जो इवेंट होना था वो हो चुका है, बराबर ना। अब ये सब जो चीजें है ये सब एड ऑन एंट्रीज है भी कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ फ्रेश एंट्री, वो भी हमें बैक ऑफ द माइंड ध्यान में रखना पड़ेगा ये सब चीजों को, ठीक है ना। तो कोई इसको ही 4 चांद लगे ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत सारे चांद लगे हैं अभी तो। नहीं ठीक है सर, मेरा एक पॉइंट आया था ज्ञान का, तो मैंने जस्ट इसीलिए आपसे थोड़ा रियली दैट इज गुड, और ये इस तरीके से बिल्कुल हम पकड़ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बट यानी कि बहुत बार हम पजेसिव हो जाते हैं कभी-कभी कोई स्क्रिप्ट के बारे में, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो मिल जाती है आपको, और बहुत सारी मिल रही है। अभी तो अपन लास्ट वीक से भी अपन दिख रहे हैं सब लोग, जियो भी हाथ लगाया, वो सब ऊपर है, इवन स्टार भी मैंने फिर से हाथ लगाया था, फिर से स्टार भी काफी ऊपर है, सभी स्क्रिप्ट्स ऊपर है। तो चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़ लेते हैं, राइट। क्वेश्चंस में आगे का क्वेश्चन किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं,
ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हम एडवांस गेट के बारे में क्वेश्चन था भाटी सर का, राइट? भाटी सर आप हैं? यस सर। यस, आपका आवाज आ रहा है। भाटी सर का क्वेश्चन था कि हम उसको किस तरीके से यूज करें, राइट? आई विल जस्ट रिपीट, एडवांस गेट का यूज किस तरीके से करना है, एनालिसिस ऑफ एडवांस गेट, राइट? एक चीज थी, तो इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लूंगा क्योंकि पुराने लोगों को वो सब चीजें समझ में आ जाए, सिर्फ क्योंकि हम सॉफ्टवेयर को यूज करते कोई भी हो, वो फॉर्च्यून प्लस हो या कोई भी हो, हम समझ के यूज करें तो हमारा रिजल्ट बेटर होता है। तो इसमें जस्ट मैं एडवांस गेट क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर दूं। सॉरी, मैंने डबल क्लिक कर दिया। आज ही मैंने फॉर्च्यून प्लस इंस्टॉल किया, बारक्लेस गल्फ वाले जो अपने इक्विटी हेड है ऑल इंडिया, सो वो भी शायद अपने साथ में पढ़ाई करने के लिए ज्वाइन हो जाएंगे बाद में, तो उनके तरफ से भी बहुत सारी चीजें हमें मिलेगी सीखने के लिए। सो हाँ, एडवांस गेट में बेसिकली एडवांस गेट ये नाम है उसका, एडीवी एडवांस गेट। व्हाट इज गेट? गैन एलियट टेक्निक, राइट? शॉर्टकट इज गैन एलियट टेक्निक। अब गैन का तो मुझे कुछ दिखा नहीं उसमें, एलियट टेक्निक बोल सकते हैं उसको, बट लेट इट बी। गैन इज ऑलरेडी बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है गैन के बारे में बात करना। सो एलियट इज ओके। सो एलियट इज लिटिल बिट related to this. Elliot is little bit new as compared to GAN, but it's a widely popular thing, Elliot use करना। तो Elliot को समझ गए तो एनालिस्ट बन गया, ऐसा इंडिया में नॉर्मली माना जाता है कि एडवांस गेट में जिसके पास एडवांस गेट है तो और उसको Elliot के बारे में पता है तो वो उसका एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। सब CNBC पे आपको जब दिखेगा तो हर एक जो एनालिस्ट है उसके पास में एडवांस गेट को यूज करती है। तो क्वाइट गुड सॉफ्टवेयर, नो इशू, सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है। इसमें है क्या क्या और उसके पास पॉजिटिव चीजें और निगेटिव चीजें, दोनों चीजें मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। बेसिकली एडवांस गेट में भी ये चीज हुई कि इट इज मोर फोकस्ड ओनली ऑन एलियट, कि टोटल सब कुछ जो है सिर्फ एलियट है ऐसा मान के चलिए। अब साथ में एडिशनली बहुत सारी चीजें सॉफ्टवेयर में है, वो बात अलग है, बट फोकस्ड सॉफ्टवेयर का एलियट के ऊपर है, एलियट बेस्ड थ्योरी के ऊपर है। तो जब मैंने काफी सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किए, तब ध्यान में आया कि हमें सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, सभी चीजों को एज ए कॉन्फ्लुएंस ऐड करना पड़ेगा, और जितनी चीजें हमें पता चले वो हमें बचाएगी। क्योंकि अगर एलियट वेव के काउंटिंग हमें नहीं पता है तो कभी कभी वो भी गलती हमारे से हो सकती है, हम टैप हो सकते हैं। तो इसीलिए एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना तो जरूरी है। मेरा नॉलेज बहुत कम है एलियट वेव के बारे में, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, कि एक लिमिटेड लेवल तक की मेरा नॉलेज रहा। तो व्हाट इज एलियट वेव थ्योरी, वो एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एलियट वेव में हमारे लिए माना जाता है कि जो भी मार्केट में चार्ट्स बनते हैं या जो भी होता है वो एक पर्टिकुलर वेव्स पैटर्न में होते हैं, यानी जैसे समुद्र में वेव्स आती है और पीछे जाती है, फिर आगे आती है, फिर पीछे जाती है, लाइक दैट। तो चार्ट्स में भी यही चीजें होती है। तो चार्ट्स में जैसे अगर स्क्रिप्ट नीचे गई, ये ऊपर अगर गई, देन इट कम्स डाउन। तो 50% और इसके रेशियोज है, आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करके रेशियोज पता चल जाएगा। जस्ट आपको मोटा तौर पे आउटर चीजें, सब मेजर चीजें मैं बता देता हूँ। 50% और 61.8% ये चीज इतना रिट्रेसमेंट अगर आ गया तो हम बोलते हैं कि दिस इज योर 0 and 1। देन थर्ड वेव इज सपोज टू बी द हाईएस्ट, जिसकी रैली सबसे ज्यादा होती है। तो 0, 1, 2 के बाद में हमारी 3 एक वेव आएगी। 3 के बाद में जो रिट्रेसमेंट की लेवल आती है उसको अपन बोलते हैं फोर्थ वेव, और उसके भी कुछ रेशियोज है फिक्स, जो यहाँ पे अपने पास सब मेंशन है वो रेशियोज। उसके बाद में चालू होती है, वो होती है फिफ्थ वेव। तो फिफ्थ वेव इज फास्टेस्ट वेव बट इज नॉट द लार्जेस्ट वेव, ये जरूर ध्यान में रखें। तो हम जब आखिरी एक लेग में हम जब एंट्री करते हैं तो स्पीड काफी अच्छी रहेगी, तो स्पीड में बहुत सारी गलतियां करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा लगता है कोई भी हाथ लगा दिया तो 50 रुपए ऊपर चला जाता है यहाँ से, और वहां पे फ्यूचर वगैरह ले लो तो बहुत सारा पैसा होता है। सो आदमी को लगता है कि बस ओके, बट एट दैट टाइम इफ यू आर नॉट अवेयर कि यू आर एट फिफ्थ लेवल, तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज उसके वाइब्रेशंस भी उतने ज्यादा होते हैं, राइट? सो ये बहुत जरूरी है फिर हमें कि हम कौन से वेव में चल रहे हैं वो पता चले। सो लॉजिकली
मुझे जो पसंद है वो ये, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन होना बाकी रहता है. इफ यू आर एबल टू कैच समवेयर हियर तो यू गेट समथिंग गुड. एंड नाउ फॉर द फोर्थ वेव, अगर फोर्थ वेव आती भी है तो यू कैन इजीली होल्ड योर पोजीशन, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लिया है तो 0 1 2 3 देन 4 देन 5th, देन 5th के बाद में आपकी A B एंड C तरीके से टोटल 8 वेव्स होती है मार्केट में, राइट. सो इसका अभी आपको बहुत जगह पे A1 A2 A3 ABC ये सब लिख के दिखेगा, ये सब इंटरनल वेव्स होती है. क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने जैसे बताया आपको, एज अबव सो बिलो, जिसके दिमाग में फिट है कि एज अबव सो बिलो मींस ये जो 0 1 2 दिख रहा है इसमें भी नीचे में 0 1 2 3 4 5 होगा, बराबर है. ये जो थर्ड वेव दिख रही है इसमें भी इंटरनल वेव्स होगी. सो आप जितना माइक्रो जाओगे उतना आप इवन इंट्राडे के चार्ट में देखोगे तो उसमें भी आपको वेव्स दिखेगी. बट अगेन एट द टेन लार्जर टाइम फ्रेम्स की जो वेव्स है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे रूल करती है. ये दिमाग में जरूर फिक्स रखे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आता है. क्योंकि जब हम छोटा टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं और पता चल रहा है टारगेट अचीव क्यों नहीं हो रहा है, फिर मेरा तो नहीं हो रहा, तो भाई उसमें तो डेली में उसकी पोजीशन कुछ अलग है, बराबर है. तो ये इसीलिए बहुत बार वो टारगेट्स अचीव नहीं होते. सो लार्जर टाइम फ्रेम के रूल्स जो भी टारगेट्स हो गए वो लोअर टाइम फ्रेम पे इंपैक्ट करते हैं, ठीक है. सो इन ऑल 0 1 2 3 4 5 देन ABC, ये एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न माना जाता है. यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए. अंकित, सुभाष या बाकी कोई भी लोग? सर क्लियर है सर. क्लियर, ओके. यस, मूविंग एट. अब दिक्कत ये होती है कि इनिशियल स्टेजेस में जब हम दिखते हैं ना तो थोड़ा सा जरूर कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि वेव किसको पकड़े ये समझ में नहीं आता है. तो नॉर्मली यू स्टार्ट योर काउंटिंग फ्रॉम द इम्पोर्टेंट लो, जो यहाँ पे बैकग्राउंड क्लियर है और इम्पोर्टेंट लो है, तो वहां से हम काउंटिंग चालू करें, ये कभी भी बेहतर होगा. तो अब इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो करके हम एडवांस गेट का यूज करते हैं. करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एक्चुअली खुद पता होना चाहिए, क्योंकि बैकएंड में तो सॉफ्टवेयर कुछ भी कोडिंग के कारण काम कर रहा है. तो हमें अगर खुद पता चले तो इज बेटर. बट कभी कभी हमें नहीं पता चल रहा है तो हम उसका हेल्प लेवे एडवांस गेट की. बट डोंट यानी कि आपको सुपरसीड एडवांस गेट नहीं करना चाहिए, ये जरूर देखें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. क्योंकि आप बोलेंगे यार देखो एडवांस गेट में काउंटिंग ये दिखाया है, इसका मतलब वो फाइनली ट्रू है, ये पकड़ के अगर आप करोगे तो गड़बड़ है. उल्टा, अगर एडवांस गेट में कोई वेव को 4 नंबर उसने दिया है एंड नाउ यू आर कन्विंस ओके 0 1 2 ये है, इसीलिए इसने शायद 4 दिया, आई मिस्ड इट और मेरा गलती है, एंड देन यू एग्री, दैट इज डिफरेंट स्टोरी. बट यू आर नॉट गोइंग टू ब्लाइंडली फॉलो द काउंटिंग्स ऑफ एडवांस गेट. ये आप पकड़ के रखिए दिमाग में फिट, क्योंकि ये हमने किया, क्योंकि शायद कुछ 2,90,000 रुपए का कुछ तो भी उस वक्त हमें सॉफ्टवेयर पड़ा था वो, और वो इतने पैसे देने के बाद में लगता है कि वो सॉफ्टवेयर के सिवा और कुछ भी नहीं है, और वो करेगा ही करेगा काम. तो 2,90 वो गए और 3,90 दूसरे चले गए, ये सब होता है. तो ब्लाइंडली उसको मत करिए, आप समझ लीजिए कि एक्चुअली उसको बोलना क्या है, और आप कहीं मिस कर रहे हो तब आप इसको देखेंगे. ठीक है, ये क्लियर. मैं आगे बढ़ता हूँ. एडवांस गेट को जस्ट स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यूज करना है. ये आइकॉन है, यहाँ पे ओके दबा दीजिए. मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन. जस्ट सेकंड. यहाँ पे ओपन होने के बाद में आपने जाना है यहाँ पे व्यू में. ये जरूर देखिएगा मनीष भाई, आप भी देखिए, सुभाष सर आप भी देखिएगा. यहाँ पे व्यू में जाएंगे और ये शो एंड डॉक ऑल टूलबार्स को क्लिक करेंगे आप. तो ये बाकी के जो आइकॉन है ना, ये ब्लैक कलर में दिखना चालू हो जाएगा, तब तक आपको राह देखना है. देखिए अभी आइकॉन्स आपको दिख रही है, बराबर. जब आइकॉन दिखे ध्यान रखिएगा, आपने जाना है व्यू में, शो एंड डॉक ऑल टूलबार को क्लिक करना है, तब ये आएगा, बराबर है. मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं रहेगा और फिर चालू करेंगे तब फिर से दिक्कत आएगी. तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से करना है. यहाँ पे उसके बाद में आप इसको क्लिक करें और आपको अभी जैसे फॉर एग्जांपल अपन कौन सा गुड रेसिपी की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम करने का कोशिश करते हैं. गुड रेसिपी रेसिपी, ये गुड रेसिपी, राइट. ये गोदरेज सी का ग्राफ दिख रहा है, राइट. अब यहाँ पे आपको काउंटिंग चाहिए तो आप राइट क्लिक करिए, एलियट वेव्स को क्लिक करें. आपको यहाँ पे देखेंगे आपको अलग अलग काउंटिंग्स आ रही है, ठीक है.
तो यहाँ पे आपको ये काउंटिंग्स दिख रही है। सो अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे उन्होंने इसको 0 बोल दिया, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 प्रोबेबल बोला है, राइट, और प्रोबेबली 5th का टारगेट ये बोला है। सो जैसे ये अभी ये लेवल्स दिखा रहा है, जैसे आपको बताया मैंने गार्टले में क्या होता है, गार्टले में भी जब आपका स्क्रिप्ट आगे निकल जाता है तो यू शो समथिंग डिफरेंट, चेंज होता है गार्टले का कि नहीं ये डी नहीं है, ये कुछ दूसरा डी है। सेम थिंग विल हैपन हियर। सो आप यहाँ पे फिक्स ना करें। अब यहाँ पे अगर मुझे दिख रहा है कि ये 0 1 2 है तो नो प्रॉब्लम, मुझे ये 3 है, मेरे हिसाब से अगर मेरा 3 दिख रहा है तो मैं चेक कर लूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भी जस्ट आपको इसी को करके बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर आए कि मुझे क्या बोलना है। खुद रेसिपी मैंने निकाला, ये सब चीजें बाजू में रख दी या इनको हाइड कर दिया, क्योंकि इनको हाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को भी मैं हाइड कर लेता हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हाइड किया। तो दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एज पर एडवांस गेट। तो यहाँ पे ये वेव का W करके आइकॉन है, यहाँ पे सब चीजें लिखी हुई है। आपको पहले बाय डिफॉल्ट अप को सिलेक्ट किया हुआ है। सो रेशियो फॉर वेव टू 0 एंड 1। तो वेव 2 में 50% आना चाहिए था, वो 50% आ चुका है। नाउ रेशियो फॉर वेव 3, सिलेक्ट पॉइंट 0 1 2, सिलेक्ट पॉइंट 0, सिलेक्ट पॉइंट 1 और सिलेक्ट पॉइंट 2 एक्चुअल पॉइंट, राइट। सो नाउ यू गेट द प्रोजेक्शन फॉर द थर्ड वेव, राइट। सो थर्ड वेव आपकी अपने हिसाब से जो एक्चुअल टारगेट है वो हिसाब से जो एक्चुअल टारगेट्स है वो हिसाब से थोड़ा सा थर्ड का वेव थोड़ा सा टारगेट ऊपर है, बट थर्ड कोई भी एक वेव का टारगेट मिस हो सकता है, ये भी दिमाग में फिक्स रखिएगा। तो इट्स नॉट लाइक फिक्स कि भैया देखो यहाँ से मार्क कर दिया तो यहाँ पहुंचना ही चाहिए, लाइक, ठीक है। जब वो वहां पहुंचे या उसके बाद में यानी कि ये लोकेशन है थर्ड वेव के लिए, यहाँ पे अगर पहुंचता है तो हम वी कैन एक्सपेक्ट कि अभी वो फोर्थ वेव आ सकती है, राइट। सो देखिए यहाँ पे अभी इन्होंने इसको टेंटेटिव थर्ड वेव बोल दिया और आपको ये नीचे में कहाँ गया, थर्ड वेव आपको इसको इंडिकेट कर दिया। सो क्या होता है यहाँ पे हम एकदम पोजीशन है तो ये थर्ड वेव इसने दिखा दिया तो हम ज्यादा सर ये फिक्स हो गया थर्ड, यानी कि अभी फोर्थ के लिए नीचे आएगा ही, ये सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर काउंटिंग्स कहीं आपके आपके मिसमैच हो रहे हैं या कुछ लग रहा है तब आप रीचेक इसको जरूर करें, ठीक है। सो ये मेनली बस इतना ही चीज के लिए एडवांस गेट हम यूज करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैंसी आइटम्स हैं, ये MOB इलिप्स वगैरह मेरे हिसाब से डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि जैसे क्लियर ये रेडी टूल्स है कि जैसे अभी सपोज मैं थर्ड को क्लिक कर रहा हूँ तो 5th विल बी माय टारगेट, लाइक दैट, ये रेडीली देता है, तो टाइम भी देता है कैलकुलेट करके, ठीक है। मुझे इतना उसका ये नहीं है। MOB इज ओके, एटलीस्ट इलिप्स इज, और बहुत सारे बाकी के हैं, बट ठीक है बहुत ज्यादा उसमें क्योंकि समझना जरूरी है। यहाँ पे कभी कभी कुछ टूल्स है कि बस लगा के रख दिए और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करो तो इट मेक्स नो सेंस। तो ये शायद हमारा उस वक्त का टारगेट रहा होगा वाटर में भी। तो इस तरीके से फिलहाल बेसिकली ये यूज करते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट होगा तो पहले मुझे क्लियर कर दे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसी में। जस्ट सेकंड, राइट। तो आई होप यहाँ तक के क्लियर है सब लोगों को। इसमें जो चीज हम यूज करने वाले एडिशनल वो एक पॉइंट ये है जो रेडीमेड उन्होंने मैनुअल में दिया हुआ है कि हम 4th वेव टू 5th वेव के लिए जो टाइप 1 यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो ट्रेड्स है एज पर एडवांस गेट हमको सेकंड वेव के ऊपर टारगेट एंट्री करते हैं। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 दीज आर द टू इम्पोर्टेंट ट्रेड्स एज पर advanced gate. So what is type 1? Type 1 is the entry from 4th to 5th. तो 4th वेव की स्क्रिप्ट आई है और वो 5th वेव के लिए जा रही है, तब उसके लिए टाइप 1 ट्रेड है। और 5th वेव कंप्लीट होगी और यू आर गोइंग डाउनवर्ड, यानी 5th वेव कंप्लीट होगी और आप ए के लिए जा रहे हैं तो दैट इज योर सेल एंट्री, दैट इज टाइप 2। तो इन ऑल ऑफ कोर्स 5th वेव होने के बाद में आप ऊपर के लिए भी जा सकते हो, तो दैट कुड बी अ टाइप 2 एंट्री। तो टाइप 1 टाइप 2 ये दो एंट्रीज के अलावा मुझे इसमें बाकी चीजें इतनी अपीलिंग नहीं लगी। तो यू कैन जस्ट यूज दिस टू। इसके मैनुअल में इसके डिटेल्स दिए हुए, आप सबके पास में मोस्ट प्रोबेबली मैनुअल का कॉपी है,
टाइप 1 टाइप 2 के 2 पेजेस है, सभी को दिया है, काफी बार दिया है, ग्रुप में भी काफी बार डाले हुए। बस 2 पेजेस आप देखें। और टाइप 1 ट्रेड में जो मेनली इंपॉर्टेंट है दैट इज पीटीआई। उन्होंने बोला कि इसको प्रॉफिट टेकिंग इंडेक्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या इसके पीछे में लॉजिक है, ये कहीं पे डिस्क्लोज नहीं है, प्रोप्राइटरी टूल है। तो बोलते कि ये जो पीटीआई जो दिख रहा है इट शुड बी अबाउट 35। So if it is above 35 and you are at the 4th level, so that is a good signal कि नहीं probably ये 5th year के लिए। So type 1 type 2 के 2 पेजेस आपके पास में होना चाहिए। उसमें मेनली सिर्फ मैं यानी कि ऑफ कोर्स बाकी की चीजें करता है कि ये जो रेलवे ट्रैक दिख रहे हैं आपको जो रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट पे आना ही चाहिए, 35 के अबाउ पीटीआई होना चाहिए एंड डिस्क्लोज मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए, यानी इसके बराबर नीचे आने के बाद में मूविंग एवरेज के ऊपर दिखनी चाहिए लाइक दैट। सो आई थिंक वी आर एबल टू नो दोस थिंग्स rather than using moving average at space moving average. You can simply use your logics to enter. So mainly as far as type 1 trade is concerned, you can just check wave count, then check PTI, and you can enter on basis of other things like geometry or like numerology, ये सब चीजें पकड़ गई, right? तो आई होप यहाँ तक क्लियर सभी लोगों को, राइट? तो क्वेश्चन था मनीष भाई का। मनीष भाई ये क्लियर है अभी तक यहाँ तक? यस सर, है ना? ठीक है ना? कोई क्वेरी इसके ऊपर? सब कुछ ओके है? ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ व्यू के बाद में शो एंड डॉक ऑल टूलबार करना है, काउंटिंग लेना है एडवांस गेट से, दिमाग लगाना है अपना। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक के सबको क्लियर है? अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। नाउ वी आर इन ओपन फोरम, आपको जो क्वेश्चन चाहिए पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी आर एट 16, तो एकदम नया टॉपिक पे या तो पंकज भाई किसी स्पेसिफिकली कोई टॉपिक होगा तो भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या तो आप इसको फिर से थोड़ा सा नहीं सर, अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो बिल्कुल। सॉफ्टवेयर पे अपना हाथ बिठा रहा हूँ अभी। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर के बारे में भी कोई इश्यू हो गए तो पूछ सकते हैं आप। कोई अभी सर तक वो clear? जो एक वॉल्यूम लेयर आपने उस दिन हटाया था ब्लू कलर वाला, वो वॉल्यूम बार बार आ जाता है सर, वो कैसे हटाऊं मैं उसको? बस जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स है, सपोज निफ्टी का दिख रहा है मुझे, आप या तो उसको डिलीट कर दीजिए। जैसे अभी देखिए यहाँ पे मुझे वॉल्यूम दिख रहा है, आप क्या करें, इसको बहुत तकलीफ हो रही है ना, तो इसको ऐसा सिलेक्ट करो और डिलीट मार दो। पर वो सर मेरा तो पूरा वो पूरा भरा हुआ है, वैसा पूरा का पूरा आया हुआ है। तो आप ऐसा करो, इसको इस तरीके से भरा हुआ दिख रहा है, हाँ ऐसा है, सेम टू सेम ऐसा है सर। बस ये ऐसा क्लिक करो और डिलीट कर दो, हो गया परमानेंट डिलीट। मतलब नीचे से ले लेता हूँ मैं। हाँ, मतलब मैं उसका लेयर ढूंढ रहा था। या तो यहाँ पे लेयर तो है ही, देखिए मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ फिर से, दोनों है। अब ये इतना दिख रहा है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ गया, ये देखिए वॉल्यूम का लेयर है, या बस यहाँ से नहीं हट रहा सर, मैंने ट्राई किया यहाँ से हट यहाँ से आप बट मैं नीचे येलो वाला बल्ब को आप ऑफ करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे साथ वाले कंप्यूटर पे चल रहा है। हाँ, मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, उससे नहीं हो रहा, बट हाँ सेलेक्ट करके हो जाएगा, मैं उसको ट्राई करता हूँ सर। हाँ, आप थोड़ा सा केयरफुली सिलेक्ट करें कि कैंडल या ये ना जाए, तो आप जैसे इस तरीके से एक बार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है ना? अदरवाइज दिस इज द सॉल्यूशन कि यहाँ वॉल्यूम का लेयर है, आप ऑफ कर दे। इश्यू ये है कि अभी हम वॉल्यूम को, तो यहाँ पे कोई खास साइंस बनता नहीं ज्योमेट्री में, क्योंकि हम वॉल्यूम के लिए कुछ और यूज करते हैं, तो वॉल्यूम यहाँ पे नहीं चाहिए था, बट वो प्रोग्रामेटिकली हो गया, तो अभी कैसा उसके लिए पूरे चार्ट चेंज करना पड़ेगा, तो ये एक इशू है। अदरवाइज दैट इज अंडर कंसिडरेशन कि हम यहाँ से वॉल्यूम हटा भी दें, कोई जरूरत ही नहीं उसकी, राइट सर, राइट। तो चलिए आगे बढ़े, आगे के क्वेश्चंस, आगे के आपकी कोई स्क्रिप्ट्स होगी तो वो डिस्कस कर ले, फिर टाइम निकल जाएगा। देवदत्त, यस, मैं तब तक आपके क्वेश्चन जब तक नहीं आ रहे तब तक के हम हमारे जो भी स्क्रिप्ट्स हमने डिस्कस करी थी उसके बारे में डिस्कशन फिर से कंटिन्यू करता हूँ। यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम आपके क्वेरीज के लिए, राइट? सो KSCL, if we can talk KSCL, KSCL, right? KSCL, ये KSCL में मुझे लगता है हम यहाँ पे 45 डिग्री के आसपास में उसके बारे में सोच रहे थे, बड़ा पॉजिटिव, बट आई डोंट नो, इट हैज नॉट ओबेड इट प्रॉपर्ली उस वक्त, क्योंकि ये 45 के नीचे भी चला गया, और हम अगर इसको टाइमलाइन के साथ में एडजस्ट भी कर दे तो भी 45 मुझे प्राइमा फेसी लग रहा है कि एडजस्ट ना हो पाए। तो
पहला जो कंसर्न था यानी कि जो कि हमको पॉजिटिव जो चीज लग रही थी दैट वाज 45 ड्रीम 45 पे पहुंच जाए, वो तो डेफिनेटली नहीं है अभी, ये एक चीज मानना पड़ेगा, राइट। अब ऐसी बात है कि अभी यहाँ पे जो सेटअप दिख रहा है ये वाला सेटअप दिख रहा है। जैसे कि हम अगर ये सेटअप की बात करें, ये वाला सेटअप इस 15 जबरदस्ती से अपन ने उसको लगाया हुआ है 15, नॉर्मली हमें 13 चाहिए। तो सपोज जैसे कि वैसे लगाया तो स्टिल वी आर एट radar. I think this is the last day, yes 9th April. So ये बेसिस पे अगर हम सोचना चाहे तो हमारे पास रेडार के ऊपर अगर वो क्लोज देवे और निकले तो दैट इज अ गुड थिंग कि भाई अभी एटलीस्ट इज ओके। बट ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा अभी कि ये 45 को ओवे नहीं कर रहा है, तो हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये गड़बड़ कर रहा है। बट दैट इज अनदर पार्ट कि ये स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज भी है, अगर आप देख सकते हैं तो सर्कलिंग ऑफ स्क्वायर है, ये सर्कलिंग और ये स्क्वायर। सो हम उस वक्त जो भी चूज किए थे इसको कि प्रोबेबली ये लोकेशन के लिए, तो सो दैट इज गुड कि वो वहां से ऊपर चल रहा है। अब ये जरूर देखना पड़ेगा इसमें कि हमारे पास वेव्स की काउंटिंग्स के बारे में अभी जैसे अपन ने डिस्कस किया वो क्या बोल रहा है। तो ऑफ कोर्स एडवांस गेट में तो आप देख ही लें, बट यहाँ पे जो काउंटिंग दिख रहा है वो इस तरीके से है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 प्रॉपर आ गया। अब फोर्थ वेव को तो उसने प्रॉपरली ओबे नहीं किया है, यानी कि फोर्थ वेव की काउंटिंग अगर आप देखें तो ये 1 2 और ये 3 से उसने वापस जाना चाहिए था। फोर्थ वेव में वो थोड़ा कम रहा। अब अगर फिर भी हम इसको फोर्थ वेव मान के चलते हैं तो हमारे लिए फिफ्थ वेव के टारगेट्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं, राइट, जो मैजेंटा कलर में हमको भी दिख रहे हैं फिलहाल के लिए, ये हमारे फिफ्थ वेव के टारगेट है। सो यहाँ पे ये हिसाब से दिख रहा है कि ये 45 को एटलीस्ट ओबे नहीं किया, क्योंकि बड़ा एक्सपेक्टेड था हमको, और उसके बेसिस पे क्योंकि स्वेयरिंग ऑफ रेंज भी था, फोर्थ वेव थी, और वो उसी को हम इसमें देख लेते हैं कि ताकि आज जो भी काम के वो एक ध्यान में आ जाए। जस्ट KSCL, yes, this is KSCL. Let's check Elliott waves. Right click, right. So यहाँ पे तो इन्होंने इसको फिफ्थ वेव मान के मोखला कर दिया है ऑलरेडी, राइट। 0 1 2 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5th। सो वेव फिनिश, यहाँ पे ऑलरेडी वेव फिनिश हो गई इसकी, ठीक है। यहाँ पे अभी ऐसा कोई वेव का क्लियर कट कोई सिग्नल यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ग्रेट कि नाउ वी कैन थिंक। अभी इसमें कैसा है, ये काउंटिंग देखने के बाद में हम अपना काउंटिंग को थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि भाई कहीं जैसे इन्होंने थर्ड वेव इसको माना, थर्ड वेव, और इसको फोर्थ वेव माना, तो अभी आपको ऑप्शन अवेलेबल है, आप जाके चेक कर लीजिए कि थर्ड वेव में इसको अगर पकड़ो, क्योंकि इसको पकड़ सकते हैं अपन थर्ड वेव डेफिनेटली, क्योंकि थर्ड वेव कैन बी दिस और दिस, डेफिनेटली इट हैज मूव्ड अप। अब ये थर्ड से जो फोर्थ आया वो प्रॉपर आया कि नहीं, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैं जस्ट लगा के दिखाई देता हूँ आपको, मैं कैलेंडर डे पे चलता हूँ ताकि शायद आपको दिखने में आसानी हो जाएगी वो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो बहुत सारी लाइन्स दिखेगी। तो कंसीडरिंग दिस एज माय थर्ड वेव, इज इट माय फोर्थ एंड दिस इज माय फिफ्थ, ऐसा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फोर्थ वेव के लिए हमें देखना है पॉइंट नंबर 2 and 3 प्लॉट। सो पॉइंट नंबर 2 is this, point number 3 is this. So definitely फोर्थ वेव अपन उसको मान सकते हैं, राइट। अगर ये फोर्थ वेव थी तो ये फिफ्थ है क्या, ये भी कंफर्म कर ले। तो हमारे लिए फिफ्थ वेव कैलकुलेट करना है हमें। फिफ्थ वेव के ऑप्शंस क्या क्या है वो केयरफुली जरूर देख लेना यहाँ पे। इफ द थर्ड वेव इज मोर देन 1.618 then use 014, so definitely it is more than 618। कि पहली जो थी ये अपनी 1.8 है, ये 2.618 4.2। So now let's talk about this. So ये है 014 plot 0, ये आपका 1 एंड ये आपका 4। तो आपकी फिफ्थ वहां पे आ रही है क्या, ये चेक करना, ये फिफ्थ होगी, ये फिफ्थ होगी। तो देखिए अभी हम जैसे हमारा एक कुछ और व्यू था, उस वक्त ध्यान में आ गया कि इसने इसको फिफ्थ वेव पकड़ा, क्वाइट गुड। तो दैट इज द एडवांटेज एडवांस गेट का। तो यहाँ पे अपन ने देखो, तो
रेडीमेड नहीं लिया हमने, बट ये हम उनके पॉइंट चेक किए तो हमारे हिसाब से प्रॉपर है, नो प्रॉब्लम। सो एज फार एज यानी कि हम चिपक के नहीं रहेंगे अभी कि हम ये वेव के काउंट पे इसको काम कर रहे हैं, राइट। अब हम नया कुछ सोच सकते हैं डेफिनेटली कि प्रोबेबली ये अगर 0 है तो ये 1 है तो 2 आ रहा है कि नहीं, दैट विल हैपन ओनली ऑन द रिट्रेसमेंट, है ना, क्योंकि यहाँ कहीं उस तरीके से दिख नहीं रहा है कि 0 1 2 गया और 5 गया, राइट। तो आप ABC वगैरह ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली, इसमें वो एक ट्राई करिए, डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट ओके फेयर इनफ। अभी यहाँ पे फिलहाल उतनी चीजें है कि स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज है 45 के ऊपर अभी पहुंच चुका है डेफिनेटली, बट इसको अगर हम ये देखना है कि ये वेदर इट वाज अ 45 विद एक्चुअल स्लोप, तो वो एक चीज जरूर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ए करके एक टूल है, ये देखिए ये वाला, सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट, दिस वन, सिलेक्ट द सेकंड पॉइंट। तो ये भी मैं बाकी के एंगल्स फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में आए। नाउ यू कैन से कि ये जो लेवल थी ये क्या थी, ये पॉइंट और ये पॉइंट का स्लोप एडजस्ट करके जो 45 डील किया है, यानी कि अगर हम 45 निकालते हैं तो हम इस तरीके से 45 निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो एक्सिस है यानी कि वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस को हमने स्विंग के टॉप को लगा दिया, यानी कि ये मेरी वाई एक्सिस होगी यहाँ पे इस तरीके से, ये मेरी वाई एक्सिस होगी, और इसीलिए अब मेरा 45 डिग्री टिल्ट हो गया। तो टिल्ट हो गया तो जो आंसर मिल रहा है वो ये मिल रहा है, तो यहाँ से ऊपर गया, दैट इज क्वाइट गुड। सो दैट इज पॉजिटिव पॉइंट, अगर आप पकड़ के माने उसको तो पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसमें बाकी अपने वेव्स भी वेव्स नहीं, ABSS में भी बहुत खास तो दिख नहीं रहा क्योंकि ABSS में भी एक्सपेक्ट लिटिल बिट रेट 50% मिनिमम। तो ओके फेयर इनफ, अभी थर्ड आर्क के ऊपर अगर रहता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहना चाहिए, बट ये इतनी सारी साइडवेज रही की दिक्कत होती है। यहाँ पे और कुछ पॉइंट इस तरीके से देखे कि हमें जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीन है, ये वो सब अगर यहाँ पे आता है तो प्रोबेबली गुड वन। सो दैट इज अबाउट KSCL। सो हमारे पास में बाकी के भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स थे, जिसमें विप्रो एक था, आई थिंक विप्रो फिर से काफी ठीक रहा, ये विप्रो है, विप्रो क्वाइट गुड, काफी अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल एंट्री आपका मेरे ख्याल से कीर्ति भाई को याद होगा, कीर्ति भाई नहीं है पर कीर्ति भाई ने थोड़ा पहले ले लिया था, देन ही वाज वरीड बट नाउ इट्स ओके। तो विप्रो इज क्वाइट ओके, यानी ये एग्जैक्टली गुड कैच, एग्जैक्टली ये लेवल पे कैच कर पाए, दैट वाज गुड। then star also okay one, star that was also I think on 45, right, this was also on 45 से काफी अच्छा है। yesterday tried to jump but अभी तक breakout नहीं है, if breakout then probably you can see this kind of top targets, so let's hope because I hold। so rallies, yes विप्रो का जो लास्ट 52 वीक हाई वाला रेड कैंडल है उसको सप्लाई जोन मान सकते हैं? विप्रो में मंथली है, नहीं डेली सर, डेली में विप्रो ना, हाँ ये बोल रहा है आप, ये वाला बोल रहा है, और भी आएगा सर ये तो मेरे पीछे में है क्या? नहीं ये आपको वीकली देख रहे हो सर? डेली है ना, ये विप्रो है ना डेली में, सॉरी वीकली है, ये डेली है, सॉरी ये डेली, हाँ सॉरी मैं वीकली क्या, वाला रेड कैंडल है सर, हाँ ये वाला टॉप वाला ना, बट आई थिंक दैट इज यूज्ड वन ना। यहाँ पे अगर आप इसको सप्लाई जोन करते हैं तो देखिए मैं एग्जैक्टली वहां से लिया, तो इट इज क्लियरली ये चाहिए। लास्ट सेशन में कोई बात हुई थी अपनी कि वेदर इट हैज टच्ड वगैरह, तो सो लीना मैडम ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, see this is good one, this is a rally based drop and then again it went up exactly at that level, so this is a huge one, not once twice rather twice, so ये twice used है, so already the zone is weak, right? देवदत्त क्लियर, देवदत्त क्लियर, आवाज आ रही है? यस सर आ रहा है, ठीक है ना, ये एक हो गया। so Wipro, then star is also exactly a good catch, and then it is moving up, yes, then after star मेरे ख्याल से मेरे यहाँ पे
लाइट फेलियर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, बाहर बादल ज्यादा ये चल रही है, आंधी चल रही है. Then we are talking about rallies. That was also one जो अपन ने शायद ग्रुप में डिस्कशन किया था. Rallies. Yeah, this was also 45. बहुत सारी चीजें तो अच्छी नहीं थी उसमें, यानी कि जो इस तरीके से जो उसकी मोमेंट्स थे रैलीज, बट ओके. It's 45 degree and it is moved. It has already moved up. मतलब 260 से 260, from 260 it is at 278. So 20 rupees up. Fair enough. Then PNB हाउसिंग फाइनेंस, ये भी हम चेक कर ले. PNB हाउसिंग फाइनेंस, ये भी 45 है. इट इज एडजस्टेड 45, बेस से 45 नहीं था, यहाँ से था. PNB हाउसिंग फाइनेंस, it is also moving up right now. Then PNB, after PNB there was Indigo. I think Indigo मैंने शायद ग्रुप में किया था. Indigo. Yeah, Indigo is also 45. आउटर बाउंड्री था, अगर आप सेटअप लेते हैं तो इसके आउटर बाउंड्री के बाहर निकला था. Then it was 8 up setup and 45 degree touch and just moving up. Indigo. So Indigo is just, oh my God, sorry. आप कांच गिर गई नीचे में. तो काचा फुटले. बाहेर काचा फुटले ऑलरेडी. ठीक आहे, ओके. So it is Indigo. Then there was India Mart, जिसके बारे में शायद ग्रुप में डिस्कशन किया. India Mart. Yeah, this is 45 touch and quite good. 8449. Actually ये फिल्टर हुआ था. अगर आप चेक करेंगे तो फिल्टर हुआ, then it came down. So my entry was around 8050. Now it is at 8450. So exact touch for 45. That is a good one. India Mart. HDFC AMC हमने बात किया था, I think 3P सर्कल की. HDFC AMC 3P सर्कल पर exact touch था ये वाला. Still it is moving up, but not a great, only on the basis of that. But okay, fair enough. Then Godrej CP we already discussed. Gland Pharma we already discussed. Federal Bank was also I think on 45 degree, but it is down. Federal Bank. What a sick Federal Bank. Yeah, Federal Bank. Okay, hovering around 45 degree. Not very great. Just a second. Sorry. यहाँ my mistake. क्लोज कर दिया था तो 5 फुट नहीं रही. प्लस नहीं लगाया था, कुंडी नहीं लगाई थी. तो ये एक था. इसके अलावा आगे में bank 45 side. I think X side was also at 45. Side is also exactly at 45 right now. X side सर filter नहीं हुआ सर. सर X side नहीं हुआ है. नहीं सर. ओके, यस नहीं हुआ होगा, जहां तक तो नहीं हुआ होगा. ओके, ठीक है. X side नहीं filter हुआ. Castrol 2/1 पे था. भारती is I think quite good ना. भारती एक अच्छा रहा. So out of I think 10, only 1 or 2 are problematic. But Bharti is I think good. Bharti Airtel. ये भी 45 पे आया था. Yes, this was quite good. 45 touch and go. ये बड़ा अच्छा लगता है. यहाँ पे अगर मिल गया तो काफी सेफ जोन में आ जाते हैं. अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी आ गई तो एकदम टेंशन नहीं होता है. But still quite good भारती. तो मैक्सिमम जो अपन ने डिस्कस किए थे उसमें से फेडरल बैंक और आई थिंक एक्साइड, ये एक दो चीजों में इश्यूज है.
बट ओवरऑल इट्स ओके। इंडिगो शायद अपन ने चेक कर दिया, राइट? इट इज 8 सेटअप, दैट इज आल्सो नाइस वन। तो लेट्स होप कि अभी आगे बढ़ते हैं और बाकी के भी अपने पास में नए रेडी हो गए होंगे कि मैंने लिस्ट आज शायद देवदत्त ने मांगी थी, उनको भेज दिया था। तो मे बी 5% अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ तो आई हैव गॉट सो मेनी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, राइट? तो इसमें से कोई आप चेक कर सकते हैं। कोरोमंडल समथिंग, इंडिगो वाज ऑलरेडी देयर। हुडको आई थिंक इट हैज नॉट फिल्टर्ड। हुडको की बात हुई थी लास्ट टाइम, इट वाज एट 45 बट वो फिल्टर नहीं हुआ। एग्जैक्टली थर्ड डे में ह्यूज रैली, 4-5%, 3%, एंड देन इट केम डाउन फ्रॉम एग्जैक्टली दैट लेवल, तो फिल्टर नहीं हुआ। सो बॉटम फिशिंग के बारे में बहुत प्रॉपर्ली देखना है तो मिलेगा, अदरवाइज लेट इट गेट फिल्टर्ड। पावर ग्रिड अगेन सेम रेंज में सर, अगर फिल्टर होगा तो यस पावर ग्रिड, यस एग्जैक्टली पावर ग्रिड के बारे में मैं बात करने वाला था। जस्ट अ सेकंड, वो भी एक एग्जैक्टली आई थिंक वो लेवल पे आया हुआ है। मैंने ज्यादा चार्ट्स ओपन कर दिए, मैं क्लोज कर देता हूं। ग्रिड क्या बात है, ज्यादा ओपन हो गया। यस सॉरी, नॉट मोर देन 10 चार्ट्स यू कैन ओपन एट अ टाइम। और वो अपन दूसरे एंड से ओपन किया। अगर हम ट्रिम 45 स्कैनर से ओपन करते थे तो बाकी के बंद होते गए थे। तो भी मैं यहाँ से ही पावर ग्रिड ओपन कर लेता हूँ। पावर ग्रिड आई डोंट नो निफ्टी में है, राइट? ये पावर ग्रिड, यस ये पावर ग्रिड है देवदत्त। लोकेशन ठीक है सर, डिमांड जोन भी है डेली और गार्टली पैटर्न पे भी दे रहा है सर। ओके ओके ओके, और 45 के पास में भी आ रहा है। यस सर। यहाँ पे अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस मिले तो अगेन अ गुड कैंडिडेट। वो एक है, आई थिंक ITC वाज आल्सो अ कैंडिडेट, बट इट डिडंट फिल्टर यस्टरडे। आई वाज जस्ट ट्रैकिंग ITC आल्सो। सर ITC लास्ट टाइम हमने बात किया था, हाँ वो फिल्टर हुआ, वो लास्ट वाला जो उसका रैली सर, हाँ फिल्टर हुआ और अगेन ऊपर उसका सप्लाई जोन है, एग्जैक्टली वो सप्लाई जोन से डाउन है और सेम रेंज पे है अभी। फिल्टर रेंज के पास ही है सर, ऑलरेडी वो फिल्टर हो चुका है सर। हाँ। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि ये 45 को ओबे नहीं किया था, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ पे अपन ने मार्क भी किया था। यहाँ अगर मिलता था तो इट वुड हैव गिवन अस सच अ गुड रैली। इट हैज ब्रोकन 45, देन अगेन आई थिंक दिस इज 7 ऑफ सेटअप। अभी 45 पे आया हुआ है। यहाँ पे कुछ आई थिंक 216 के ऊपर शायद ये वाला जो रेंज है सर जो मार्क कर रहा हूँ, हाँ ये दिस वाला सर, यहाँ पे ये फिल्टर दिया हमने। ये शायद क्लास में भी बात किया था, मैंने लिया रैली हुआ बट आउट नहीं कर पाया, इसलिए आपको उस दिन पूछा था सर कि आउट कब करना है। स्टिल होल्डिंग सर। हाँ नहीं ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मैं बोलता है ना कि जैसे फिल्टर का स्क्रिप्ट होता भी है ना, तो भी आपको बहुत बार वहां पे वापस मिल जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं है वो सब चीजों में। सी अनलेस एंड अनटिल कैसे था, हम अभी जो एंट्री किया है सपोज इसके ऊपर, तो वी आर कंसिडरिंग दिस स्टॉप लॉस, ये हमारा फिक्स है। अब ये यहाँ पे वाइब्रेशन जरूर करेगा। अब ये वाइब्रेशन से अगर हम बच पाए और यहाँ से अगर वो निकल गया ना, तो देन यू आर अ विनर एक्चुअली। फिर तो कैसा है कि फिर आपके कंट्रोल में है सब चीजें, कि अब ये बहुत रैली कर चुका है, मुझे तो फोर्थ वेव जैसा नीचे भी आए तो भी आई कैन स्टिल होल्ड, ये सब के लिए फिर बहुत कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो इसलिए हम ऐसा लॉजिकल प्रॉपर एंट्री देख लेते हैं। वो मिल गया तो वो स्क्रिप्ट चला है, कि उतना अपना कैपिटल फिक्स हो गया। अब उसको दिन में देखने की जरूरत नहीं है, 2-4-5 दिन में एक बार प्रॉपरली देख लिया और फिनिश। तो वो ऐसा है कि वो रैली करेगा, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम फॉर मैच्योरिटी होने के लिए टाइम लगेगा, बट दैट बिकम्स योर गुड एसेट, वो कभी भी बुरता है। सर एक आपने रैलीज इंडिया भी डाला था बीच में, वो भी अभी आपने जहाँ से बताया था 6-7% ऊपर हो गया वहाँ से। यस रैलीज मैंने 1-2 बार ग्रुप में डाला था, रैलीज भी। हाँ मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं किया था, बट स्टिल इट इज क्वाइट, इट इज एट 45। ये अगर आप देखें तो एग्जैक्टली ड्रीम 45 पे हमें यहीं पे मिला था, ये ड्रीम 45 वाले इसी में मिला था। रैलीज वगैरह कभी मैंने नाम नहीं सुना था, बट अभी इट इज गिविंग गुड रैली, देन इट्स ओके। बट डिटेल स्टडी करना काफी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 45 है और बहुत सारा चीज ऐसा दिख नहीं रहा है, तो स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जिट भी जरूरी है। सो जब हम एंट्री करते हैं तब थोड़ा सा टेंशन होता है, तो उस एक बार आप रैली बड़ा निकल गए तो फिर टेंशन नहीं है।
तो उसको तो यस ब्रदर। हीरो मोटर को थोड़ा देखो सर, आपने डाउन सेटअप लगाया है सर। यस मैंने वो थर्ड आर्क पे पहुंच जाएगा, थर्ड आर्क पे पहुंच जाएगा वो। हीरो होंडा, हीरो अगर मोटर। सर हाँ हीरो मोटर, यस यस मैं भी उसको ट्रैक कर रहा हूँ, मैंने लगा के रखा था। इट विल कम एट 1/2, क्योंकि ये वाला जो लेवल है, ये वाला 1/2 लेवल आ रहा है उसका, 45 ब्रेक कर दिया है वो। तो प्रोबेबली हमको अगर यहाँ पे मिल जाता है तो लेट्स सी, यहाँ पे थोड़ा वाइब्रेशन अगर हो। डेली में चेक करें तो सर मॉर्निंग स्टार नहीं आ रहा सर। मैं चेक करता हूँ ये। अच्छा देख लेता हूँ मैं, जस्ट सेकंड। हीरो मोटर, यस दिल्ली में आप बोल सकते हैं कि ये मॉर्निंग स्टार है, बराबर ना? सो दैट इज गुड, दैट इज गुड ऑब्जर्वेशन। सो मॉर्निंग स्टार तो आ गया, और फिर से उसने यहाँ आना चाहिए, वहां पे भी आ गया, बराबर। सो मॉर्निंग स्टार के बाद में ऊपर गया और फिर वो वहां पे आ गया, दैट इज गुड ऑब्जर्वेशन, दैट इज गुड थिंग। बट अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई साहब को और कुछ अच्छा है क्या यहाँ पे, यानी कि बाकी की चीजों में, है ना? तो जैसे अभी अपन एंगल के हिसाब से अगर हम 1/2 नीचे में काफी दूर आ रहा है, और क्योंकि 1/1 ब्रेक कर दिया उसने, यहाँ पे हमें कुछ देखना पड़ेगा, कुछ अच्छा चीज दिख रहा है क्या? जैसे आपको शायद डिमांड जोन के आसपास है, यानी कि यहाँ पे बॉटम से करके एक चीज बोल सकते हो। डिमांड जोन के पास है सर, बट क्रॉस करके नीचे आया थोड़ा सा। कौन सा? वीकली डिमांड जोन की पास है सर, वहां से रिवर्ट किया था। अच्छा देखते हैं वीकली डिमांड जोन में, वीकली डिमांड जोन, वीकली डिमांड जोन ऑलरेडी एक बार यूज है वीकली। ये वाला डिमांड जोन थोड़ा बड़ा है, सो दैट विल बी लिटिल बिट नॉट दैट गुड। ये वाला जो डिमांड जोन है, बराबर, क्योंकि 1 2 3 4 5 आपको दोजी मिल रही है, नॉर्मली 1 या 2 दोजी मिलनी चाहिए। सो वो एक चीज हमको जरूर कंसिडरेशन में करना पड़ेगा। तो ABCD है तो C और D का 61.8 ऑलरेडी आ चुका है, सो दैट कुड बी वन ऑफ गुड सपोर्ट। ये चीज दिख रही है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी मेजर डाउनफॉल के 61.8 के ऊपर चला गया, एंड आई थिंक वी आर एट L3 आल्सो, दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। वो चीज आपको मार्क करके रखना पड़ेगा। दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3 मार्क्ड है, राइट, ऑलरेडी। सो और मॉर्निंग स्टार यहाँ पे दिख रहा है, वो एक चीज है, ठीक है। वीकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ओके। सो वो एक चीज है, हम वीकली शायद इस पे देख लें, फॉर्च्यून प्लस में शायद हमें कुछ उसमें मिल जाए, बट मॉर्निंग स्टार डेफिनेटली है। TG बाय है कि नहीं वो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, TG भी देख लेना पड़ेगा। सो ये वीकली है उसका, मंथली में तो ठीक है, ओके। वीकली में आपका यहाँ पे पहुंचा हुआ है, ओके, ठीक है, देखना पड़ेगा। बाकी और चीजें आपको डिटेल में चेक करना पड़ेगा, तो अपने को ये भी देखना पड़ेगा MM लेवल में अभी फिलहाल कहाँ पे। MM लेवल पे अगर सपोर्ट लेवल पे होगा तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए हो सकता है। तो लेट्स चेक हियर फॉर MM हीरो मोटोकॉर्प, it is below 3/8 as far as daily is concerned. Weekly, yes, this is good one. Weekly we are at 5/8 supported, so that's a positive point. So इसमें और बहुत सारी चीजें कॉन्फ्रेंसेस और निकालना पड़ेगा, मगर कि तभी हम देख सकते हैं इसको, एडिशनल मिल सकता है। वेव काउंटिंग में कुछ दिख नहीं रहा है कि ये कुछ प्रॉपर वेव काउंटिंग इसका हो, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। सो दैट इज अगेन नेगेटिव पॉइंट कि वो बेसिस पे हम नहीं सोच सकते। पेयरिंग ऑफ रेंजेस भी प्रॉपर नहीं है, और ये अगर रेंज को मैं स्क्वायर करूँ तो वो भी कुछ होने के आसपास दिख नहीं रही। सो ओके, इसमें अभी और बाकी की स्टडी करना पड़ेगा, अभी देख सकते हैं उसको, राइट सर। अगेन वेक्टर को देखें सर, कौन सा? लास्ट वो वेक्टर मिसेस वेक्टर, यस सर, यस मिसेस वेक्टर फूड ने तो हमको खाना नहीं खिलाया था यहाँ पे, याद होगा तो। अभी अगेन सर परसों था उसका 10% ऑफ था। यस बट लेट इट हैव अ स्विंग देन, लेकिन अभी हमारा काउंट क्या चल रहा है, अब ये देखना पड़ेगा हमें। इसमें 6 का काउंट है, यहाँ पे कितना था, जस्ट अ सेकंड, ये 5 अप था। अब हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि ये जो है ये कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन था या नहीं था, यानी कि अगर सिंपली अगर हम देखें तो हम रिट्रेसमेंट्स फ्रॉम 0 भी लगाए तो हमें कुछ ना कुछ वहां पे अगर मिलता है तो अपन बोल सकते हैं कि ओके लोकेशन इज गुड एटलीस्ट। ये उसका मैंने सबसे लोएस्ट पॉइंट लगाया है 0 लगाया, और ये मैं हाईएस्ट पॉइंट का लगा रहा हूँ। हाईएस्ट पॉइंट
ये हाई का 50% भी आना चाहिए देवदत्त। ऑल टाइम हाई का 50% इज सपोज टू बी द गुड लोकेशन। तो अभी फिलहाल वहां पे भी नहीं है। तो अगर ये लोकेशन यहाँ पे पहुंचता था तो हम थोड़ा बहुत बुलिश होने की बात कर सकते थे, है ना। सो दैट इज अभी ना लिटिल बिट काउंटिंग करके देख लेना ऊपर से सब जगह पे। अभी हमारा ये 6 अप दिया है, इसको 5 अप कर सकते हैं अपन कन्वर्ट डेफिनेटली। बट ओके, लोकेशन हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये लोकेशन सही था, तब हम बेटर पोजीशन में रहेंगे, राइट। सो एनी अदर क्वेश्चन? सर 1 मिनट, ऑरो फार्मा लगाइए ना एमी ब्रोकर में। यस, एमी ब्रोकर में और मुझे सिर्फ डाइवर्जन। यस सर। तो अगर सिर्फ डाइवर्जेंस देखना है तो ऑरो फार्मा हम मेटास्टॉप पे देखेंगे तो बेटर दिखेगा। ऑरो फार्मा, यस, क्या ऑरो फार्मा है सर? यस बोलिए सर। इसमें यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग था, हाँ, तो उसका आप अगर आरएसआई देखोगे तो बहुत ऊपर था। हाँ, और उसके बाद वाला अभी जो लेटेस्ट वाला स्विंग है, आप डायरेक्टली यहाँ की बात कर रहे हैं? नहीं ये नहीं, नीचे वाला ये वाला। हाँ, और इसके प्रीवियस वाला, उसके लेफ्ट साइड में जाइए, और लेफ्ट में, और लेफ्ट, नहीं और लेफ्ट, हाँ ये वाला। तो ये तो निगेटिव डाइवर्जेंस है ना सर, कि ऐसा कुछ नहीं है, सेम है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि लेवल सेम है प्राइस का। हाँ, प्राइस का लेवल सेम है, बट आरएसआई काफी, और आरएसआई बहुत नीचे है। हाँ, बिल्कुल, इतना डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। नेगेटिव डाइवर्जेंस में रियली मतलब इट इज कितना इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए? सिर्फ मैं सिर्फ इसलिए इसके अगेंस्ट रहता था कि यहाँ पे बहुत सारा हो चुका है। अगर ये सपोज ये यहाँ पे गया और सीधा इस तरीके से जा रहा है तो थोड़ा सा क्लियर कट पिक्चर रहता था। अभी यहाँ पे कैसा, इसने बहुत सारा वाइब्रेशन कर चुका है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये डाइसी लग रहा है। क्लियर कट अगर रहता, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है और ये है, तो भैया ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे देख लिया तो यहाँ पे भी नीचे जा रहा है, तो भैया प्रॉब्लम नहीं है, यानी अपोजिट चाहिए अपने को चेंज इन डायरेक्शन आने के लिए। सो दिस सजेस्ट कि डाइवर्जेंस नहीं है। ये वाला अगर देखेंगे तो डाइवर्जेंस नहीं है, ठीक है ना। ये जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये और ये टॉप, ये अपवर्ड है, और यहाँ पे देखेंगे तो वही डाउनवर्ड है। सो दिस इज नेगेटिव। सो प्रोबेबली ये जो लोकेशन था MM9/8 एंड डाइवर्जेंस इन RSI, दैट्स व्हाई इट इज मूविंग डाउन। ओके तो एनी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन किसी की तरफ? ये ये वाला ओपन नहीं हो रहा है सर। क्या नहीं हो रहा है? एडवांस गेट में कुछ ओपन नहीं हो रहा है सर। एडवांस गेट ओपन नहीं हो रहा है? हाँ सर। एडवांस गेट का ओपन करने के लिए आपने वो ये बटन बता दिया, व्यू एंड सॉर्ट वाला। जैसे ये क्लिक करोगे आप, तब आपको ये व्यू में जाके शो एंड डॉक ऑल टूल बार करना है। ओके, एक मिनट। हाँ, शो एंड डॉक टूल बार करने के बाद में बाकी के आइकॉन चालू होंगे, तब तक नहीं होगा। नहीं, उसमें एरर आ रहा है सर। क्या बोल रहा है? आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आपका? हाँ सर। जस्ट अ सेकंड, मैं मेरा बंद कर देता हूँ। स्टॉप शेयर कर रहा हूँ मेरा। कहाँ गया? स्टॉप शेयर, स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं, स्टॉप शेयर जस्ट अ सेकंड। न्यू शेयर नहीं, स्टॉप शेयर कहाँ गया भाई? स्टॉप गया मेरा, स्टॉप शेयर किया मैंने। अभी आपको मैं परमिशन दे रहा हूँ शेयर करने के लिए। आप करिए शेयर आपका स्क्रीन। आपको हाँ, यस, ओके, यस आ गया आपका स्क्रीन। तो व्यू में जाइए अभी। हाँ, शो एंड डॉक ऑल टूल बार्स, बस वो, हाँ वो लास्ट नीचे का जो दिख रहा है शो एंड ऑल, हाँ उसको क्लिक करिए। अभी राह देखिए थोड़ी सी, स्क्रिप्ट ओपन करना है। स्क्रिप्ट ओपन करना है तो आप इसको पहला बंद कर दीजिए, SBI को बंद कर दिया, कर दीजिए बंद। हाँ, इसको बंद कर दीजिए। अब जाइए वो लेफ्ट साइड का, हाँ बस उसमें से ढूंढिए। यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। ये SBI कार्ड दिख रहा है, लगाइए उसको SBI कार्ड, हाँ वो लोड करिए। दैट्स इट। इसको बड़ा कर दीजिए, फुल स्क्रीन कर दीजिए। दैट्स इट। अब ऐसा पकड़ के हाथ से लेफ्ट साइड कर लीजिए तो हाँ, यस, बढ़िया। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब काउंट सा आ जाएगा।
कहाँ पे है ना, वो एलियट वे दिख रहा है चौथे नंबर पे, बराबर है। हाँ बस अभी देखिए कैसा, ये कैसा बोल रहा है, ये 1-2 कहाँ पे देखा दिया गधे जैसा, देखिए ठीक है, यहाँ बीच में 1-2 कहाँ से आ गया, जबकि उसके पीछे में लो है, बराबर है। सो इसका मतलब है कि ये जो 1-2 और अभी आपको लगेगा 4 पे आ गया, आपको बड़ा ये पानी आ जाएगा मुंह में, बराबर ना, पर भैया उसमें कोई मतलब नहीं बन रहा है ना, है, तो ये वो उसको कुछ भी बोलने दो, तो अपना दिमाग लगाना है अपने को। अभी वो 4 बोलेगा, फिर बाद में फिर चेंज करेगा, तो गए अपने को आंखों से पता चल रहा है कि ये 0 1 2 3 4 नहीं है। तो इतना दिमाग अगर लगा दिए तो बच जाएंगे। हमने ये नहीं लगाए थे, हमने जब पहली बार यूज किए थे तो हमने नहीं लगाए थे, तो फिर हम कैसे एकदम ब्लाइंड में, भैया काउंटिंग आ रहा है आपको आज में जाना ही चाहिए उसमें, तो हम अपने इसीलिए बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है, सिर्फ सॉफ्टवेयर से नहीं होगा काम, है ना। ठीक है, चलिए चलिए, चलिए आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। ऑलरेडी हम काफी सारे लोग थे, कुछ लोग ऑलरेडी निकल गए, ऑलरेडी अभी हम 17 ही लोग बचे 25 में से, 24 थे। आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, और आपकी पढ़ाई भेजते चलिए, आपके डाउट्स थोड़ा अपन जैसे क्लास में सर छोटा सा डाउट है सर। बिल्कुल बड़ा पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई घाई नहीं है, मुझे 7 बजे के बाद दिखना बंद होता है, तब तक बड़ा क्लियर दिखता है। Just my सर क्लैरिटी ऑफ माय थिंकिंग प्रोसेस का मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है सर, वो भारती एयरटेल का थोड़ा ओपन करो सर। एफआईडी में क्या हो रहा है? भारती एयरटेल का ओपन करो सर। हाँ ओपन करिए ना, आप करिए। मैं शेयर स्टॉप कर दिया सर। शेयर में आपको अलाउ कर दिया फिर से, आप चिंता ना करें। नहीं हो रहा शेयर? कर रहा हूँ सर, एक मिनट। हाँ करो, या मेरे यहाँ पे ओपन है, फॉर्चून प्लस में ओपन करो बोल रहे क्या? नहीं सर, एमई में। हाँ एमई में भी कर सकता हूँ मैं, मैं कर लूँ, आपका शेयर नहीं हो रहा है तो मेरा शेयर। हाँ सर ठीक है, मैं मेरा इसमें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा शेयर किया, ये मेरा एमई ओपन कर दिया। अब बोलिए, अब आपको चाहिए भारतीय एयरटेल, राइट, ये भारतीय एयरटेल है क्या? नहीं, हाँ ये डेली भारतीय एयरटेल। अब बोलिए सर, मैंने थिंकिंग कर रहा हूँ कि ये जो कंसोलिडेशन टाइमिंग है, इसका एवोक की बाद ही मैं कोई फिल्टर ऐड करता हूँ, तो उसका प्राइस थोड़ा हाई हो जाता है और स्टॉप लॉस बहुत लो हो जाता है। हाँ स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाता है। हाँ तो आपने स्टॉप लॉस लो बोला, आपने शायद मैसेज भी डाला तो स्टॉप लॉस लो करके मुझे मैसेज डाला था, तो सो आई गॉट कंफ्यूज, स्टॉप लॉस बढ़ जाता है। हाँ नहीं, तो ये जैसे नॉर्मली देखो, जब हम कंसोलिडेशंस की बात करते हैं और उसके बेसिस पे एंट्रीज की बात करते हैं ना, तो कंसोलिडेशंस किस तरीके से चाहिए कि सपोज ये ऐसे, जैसे ये कंसोलिडेशन है, समझ के चलिए, ये थोड़ा सा अलग हो गया, मैं फिर से बता देता हूँ, पर फिर भी जैसे सपोज ये इस तरीके से कंसोलिडेशन है। अब ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद में अपन लेते हैं, अब यहाँ पे तो पूरा कचरा ही कचरा हो गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन ये हो गया, बराबर है, कंसोलिडेशन ये हो गया, अब ब्रेकआउट नीचे हो गया। आप सोचिए यहाँ पे क्यों नॉर्मल लोग मर जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली आदमी क्या सोचेगा, कंसोलिडेशन है, अब ब्रेकआउट नीचे मिला तो मुझे ये सपोज एक छोटा सा सोचू, फ्लैग पकड़ू, तो मेरा ये टारगेट यहाँ तक आ गया, बराबर है, उसको पता ही नहीं चलेगा यहाँ 45 है, अपन यहाँ पे क्यों बच गए, क्यों लिए अपन ने, क्योंकि हमने यहाँ पे पता था हमको 45 है, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री ले पाए। और आप नॉर्मल चार्ट पैटर्न के हिसाब से चेक करोगे तो आप यहाँ पे आउट हो गए, अरे सोचोगे ही नहीं, है ना, जबकि यहाँ पे एक्चुअली इट्स ऑसम एंट्री पॉइंट। तो कंसोलिडेशन को इस तरीके से, जैसे एंट्री की अगर आप बात करें तो ये कंसोलिडेशन है, तो आपका एंट्री शॉर्ट के लिए है। अब ये कंसोलिडेशन एक बार ब्रेक हो गया तो आप अभी ये नहीं बोल सकते कि अब ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया तो अब मैं एंट्री लूंगा, ये लॉजिकल नहीं है। कंसोलिडेशन जिस तरफ ब्रेक हो रहा है उस तरफ आपको एंट्री लेना पड़ेगा। Once that consolidation is broken, ये जो कंसोलिडेशन आपने मार्क किया इसका कोई मतलब नहीं बचा जब ये रेड कैंडल आ गया। तो हाँ, तब फिर आपका एंट्री बहुत महंगा पड़ेगा, फिर स्टॉप लॉस बड़ा महंगा पड़ेगा। हाँ, इसी वजह से सर बहुत सारे एंट्री हो नहीं पा रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, तो वो आपका नहीं हो रहा है तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि अगर यहाँ एंट्री करोगे, ये स्टॉप लॉस रखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। राइट सर, है कि नहीं? राइट, यहाँ पे अभी आपको गाइडले भी दिख रहा है, और ये गाइडले के हिसाब से सी और डी को रिट्रेसमेंट लगा के नॉर्मली उसको 61.8 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 50 to 61.8। सो 560 577 77 के पास में शायद इसका सप्लाई जोन भी है, ऐसा कुछ बोले थे आपने, राइट? ये देखिए, यस देखिए वहीं पे 61.8 भी आ रहा है, तो डी और ये इसका रिट्रेसमेंट, तो यहाँ लॉजिकली अपने को थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ताकि मेरे को भी वहाँ पे थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा एग्जिट का कुछ मिलता है कि नहीं।
है कि नहीं, क्योंकि अभी भी निफ्टी ऊपर की तरफ फिल्टर नहीं हुआ है। सो थोड़ा सा तो अभी भी ऐसी है, जब फिल्टर हो जाए तो थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते हैं, पर वो नहीं हुआ है अभी तक, राइट? यस, ओके, चलिए फिर आज के लिए यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं ट्यूसडे को मिलेंगे। तब तक आपकी पढ़ाई चालू रखिए। कोई डाउट आया तो मैं हूँ, यहाँ लॉकडाउन है, मैं पूरी देर फ्री हूँ, आपको जो भी क्वेश्चन है आपके आंसर्स मैं दे सकता हूँ ऑनलाइन भी, ठीक है ना? सर क्रैश कोर्स का कुछ आगे बढ़ा क्या सर? क्रैश कोर्स में जिसके लिए क्रैश कोर्स रखा, तो क्रैश कोर्स वाले मेन क्लाइंट ही नहीं आ रहे अपने पंडित जी, उनको मैंने मैसेज डाला था, मैंने मगर मैं सोचा कि ज्यादा मैंने फोर्स करने वाले तो ही विल नॉट फील कंफर्टेबल एक्चुअली, क्योंकि ऐसा है मैंने 4-5 बार हो गया। अब आए तो थे, ही वाज हैप्पी एंजॉयिंग, बट मैं सोचा कि अभी उनकी तरफ से आना चाहिए। कैसा होता है, मैं बार बार फोर्स करूं तो वो नहीं कि अपन किंडरगार्टन में जाते हैं, मास्टर पीछे लग रहा है तो मैंने सोचा अब मैं पीछे नहीं लगूंगा, अभी लेट हिम टेक हिज कॉल, क्योंकि मैंने मेरा काम पूरा कर दिया पीछे लगने का। नहीं सर, तीन चार लोग भी हो जाए तो सर कभी कुछ कैसा है, उस क्लास में थोड़ा सा बेसिक कुछ फंडेज है वो क्लियर करते आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो नहीं तो हम एक काम करेंगे, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, हम जो ट्यूसडे को अभी नेक्स्ट सेशन करेंगे तो हम बेसिक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुझे कुछ बेसिक डाउट्स है, मुझे बिल्कुल ABCD से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ आप लोगों का क्वेश्चनिंग का प्रॉब्लम है। आप लोग जितना क्वेश्चन करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई आज हमको हैंडल सीखना है, तो मैं वहां से भी स्टार्ट करने को प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अभी एक जन मुझे US से भी आज ही मैसेज आया था, ही में ज्वाइन 2 नागपुर के कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड लास्ट टाइम थे, शायद उनको इंटरेस्ट होगा तो वो भी बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। तो और ये मनोज बाजपेयी जी जो इक्विटी हेड है, पर उनके लिए बेसिक नहीं लगेगा, तो उनके लिए तो अलग से देख लेंगे। बट ये 2-3 लोग अगर ज्वाइन हो जाते तो विल स्टार्ट विद स्क्रैच अगेन, ABCD डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, तो उस वक्त मैं राहुल सर को भी मैसेज डाल दूंगा कि हम फिर से स्क्रैच से कर रहे हैं, तो आपको जब पॉसिबल होगा तो ज्वाइन हो जाए। कैसा, मैं बहुत पीछे नहीं पड़ना अच्छा लगता है। क्या होता है, अपने अपने बिजनेस में बिजी है, मैं अपना बोलूं नहीं यार दुनिया के खेल लेने, तुम पहले कैंडल ही सीखो, तो थोड़ा सा भी हो जाता है ना, कि हर एक के अपने अपने प्रोफेशन है, तो मैं ज्यादा पीछे नहीं पड़ा फिर। नहीं सर, बीच में कैसे मेरा 2-2.5 महीने का गैप हो गया था ना, मैं कंटिन्यू नहीं, अपन बिल्कुल अपन ट्यूसडे का सेशन पकड़ लो, ट्यूसडे को अपना एकदम बेसिक से चालू कर लेंगे, जो भी डाउट होगा ऐसा करते जाएंगे। जैसे अभी जैसे ट्यूसडे को सेशन है, आपको लग रहा है कि आप अटेंड करने वाले हो, तो आप डायरेक्टली लिख दो ना, मुझे कैंडल सीखना है भाई, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, या मुझे एकदम बेसिक चाहिए, मुझे कुछ भी एडवांस नहीं चाहिए, तो हम पूरा बेसिक ले लेंगे। अभी पंकज भाई है, पर पंकज भाई ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है उनको, अभी जो पंकज भाई ज्वाइन किए, तो एकदम इसलिए मुझे एकदम बेस में जाने की जरूरत नहीं है, बट प्रॉब्लम नहीं है, वो हम एकदम नहीं सर, मुझे भी एकदम बेसिक्स में नहीं जाना है, थोड़ा सा बेसिक्स पर थोड़ा सा जो डाउट्स है वो थोड़ा क्लियर। बिल्कुल। तो जैसे देखिए, मंडे ट्यूसडे को पता नहीं आपका ऑफिस का क्या सेशन ये रहेगा, सीन रहेगा, वो आप देख लीजिए। अगर है तो आप मेरे को मैसेज डाल दीजिए, सो वी विल हैव कॉफी विद मनीष, ऐसा सेशन, मैंने कि उसमें कैसा रहेगा, 9 to 10 हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग बोल रहे हैं कि आप ट्यूसडे को, नहीं शाम की बात, आप मॉर्निंग बोलिए, शाम को बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। शाम का जो ट्यूसडे का सेशन है हमारा 2 घंटे का, वो 2 घंटे का, आप कॉफी नहीं बोल सकते, कॉफी विद मनीष नहीं बोल सकते, कुछ एनीथिंग एल्स विद मनीष ऐसा सेशन रखेंगे ना। नहीं सर, उसमें भी जैसे रेगुलर सेशन में भी अगर जैसे हाफ एन आवर भी अलॉट किया ना तो भी बिल्कुल सही, मुझे इशू ही नहीं है। शुरुआत के 5 to 5:30 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा उसमें चेंज है, मनीष भाई क्या बोल रहे हैं, बाकी सब लोग जितने पुराने वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ स्क्रिप्ट के बारे में हमको कभी चाहिए, और ये तो आप हमको पहला फ्री कर लीजिए, यानी कि 5 से 5:30 में। तो पुराने लोगों को 5:30 तक फ्री कर दिया ना, तो उसके बाद में आप जो बोलेंगे वो सर 6 तक उनका एक्सटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल चलेगा। तो ट्यूसडे के सेशन में आप मैसेज भी डाल दीजिए कि मैं डाल देता हूँ बेसिक, तो हम बेसिक में स्टार्ट कर लेंगे, प्रॉब्लम बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है ना। चलो फिर, ओके, चलिए, बाय बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय बाय, सर, गुड नाइट, बाय सर, गुड नाइट।